हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम मैथ डिपार्टमेंट। दिस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स को कैसे सी प्रोग्रामिंग के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि पहले हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा और एक रूट फाइंड करना होगा। दूसरा जो इंटरपोलेशन, मतलब कुछ डेटा वैल्यू और कुछ फंक्शन वैल्यू आपको दिया जाएगा और एक डेटा वैल्यू का फंक्शन वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तीसरा जो है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना होगा। चौथा जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एंड पे जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। चौथा जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, और एक इनिशियल कंडीशन दिया जाएगा और एक डेटा वैल्यू का फंक्शन वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो ये सारे जो मेथड है, इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड है। पहले रूट फाइंड खोजने के लिए यहाँ पे 4 मेथड यूज करेंगे, मतलब बाइसेक्शन, फिक्स पॉइंट इटरेशन, न्यूटन रैप्सन, रेजुलर पॉलिसी। इंटरपोलेशन के लिए न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, लैग्रेंज मेथड। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन वन-थर्ड और ओडल रूल। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑयलर, मॉडिफाइड ऑयलर, ओंजी-गुप्ता, फोर्थ एंड सेकंड एंड फैक्टर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन, गॉस जैकोबी, गॉस सेडल और मैट्रिक्स इनवर्स और एलयू डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। सपोज एक इक्वेशन का रूट मान लीजिए 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.99998 और ये भी हो सकता है कि 2.0010001 ऐसे आंसर आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा एरर आएगा, ठीक है। तो पहले मेथड को समझ दिया। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, हमको ये बताना है, ठीक है। हम रैंडम, हमको नहीं पता। सपोज आपके पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो हमको ये बोलना है। तो हम पैसे पहले पूछेंगे आपको कि कितनी रेंज के अंदर आपके पास पैसे है। सपोज आप बताते कि 500 के कम है, तो यहाँ पे रेंज थोड़ा ज़्यादा है, 1 से 500। अगर आप बताते कि 1 से 30 के अंदर रेंज है, ठीक है, मतलब 30 रुपीज़ से कम है, तो यहाँ पे रेंज थोड़ा कम है, मतलब ये बताने में थोड़ा कम समय लग जाएगा। तो पहले हम बताते हैं कि सपोज एक मेथड समझ लीजिए, ये मेथड का हम चूज कर रहे हैं, लेफ्ट मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे है पहले हम एक बताएंगे आपको, 1 रुपीज़ आपके पास, आप बताओगे ना, फिर से हम बताएंगे 1+1 मतलब 2 रुपीज़ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे 3 रुपीज़, अल्टीमेटली 10 टाइम्स बाद हमको बताएंगे 10 रुपीज़, तो मतलब ट्रू आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे मेथड यूज़ करते कि आपके पास सपोज आपके बता दें इसके हाफ, मतलब 30 के हाफ जो है 15, उसका हाफ 7, ठीक है, मतलब उसका हाफ ऐसे ऐसे करके आंसर आएगा। और सपोज आपके पास मान लीजिए 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये पे एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे रैंडमली, ठीक है। सपोज आपके पास एक आपको बता दें कि ये रेंज जो है पूछा जाएगा, पहले आप बताओगे कि 500 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 से कम है या ज़्यादा है पहले पूछा जाएगा, तो आप बताओगे अगर कम है तो यहाँ पे रैंडमली चूज किया जाएगा एक नंबर। सपोज मान लीजिए 375, तो इससे बाद ये आंसर आएगा नहीं है ये, तो उसके बाद पूछा जाएगा 375 से कम की ज़्यादा, कम बताओगे, उसके बाद फिर से 100 बताओगे, तो ठीक है, रैंडमली एक बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 100 से कम की ज़्यादा ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे नहीं कम है, तो यहाँ पे 50 पूछा जाएगा आपको। उसके बाद 40, 60, ये मतलब कुछ जब तक ये आंसर ट्रू नहीं आएगा तब तक ये रैंडमली चूज किया जाएगा, ठीक है। और एक मेथड है यहाँ पे, सपोज मान लीजिए आप बताओगे कि 0 से 100, तो इसका मिडिल पॉइंट भी हो सकती है 550, ठीक है। अब अगर बता दो कि 0 से 800 के कम, तो यहाँ ये मिडिल पॉइंट पहले क्या आता है 400। उसके बाद चेक किया जाता है कि कौन सा इंटरवल है, 400 के कम है कि ज़्यादा है। 400 से अगर कम है तो यहाँ पे उसका डिवाइड किया जाता है फिर से 200, उसके बाद उसका डिवाइड किया जाता है 100, उसका डिवाइड किया जाता है कि 50, ठीक है। अल्टीमेटली ये 50 आ जाता है। तो ये जो पहला जो मेथड था, ये 1+1+ मतलब कुछ वैल्यू एडिट करते करते रूट आंसर तक पहुंचना, ये जो मेथड था ये था न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। ये जो मेथड था न्यूटन रैप्सन मेथड। दूसरा जो है रैंडमली चूज करते यहाँ पे फंक्शन वैल्यू यूज किया जाएगा, तो ये जो है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, ये जो रैंडमली चूज किया था। तीसरा जो है यहाँ पे मिड पॉइंट को डिवाइड किया जाता है, ये जो है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड। पहले जो बाइसेक्शन मेथड में क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक इनपुट किया जाता है, जिस इंटरवल के अंदर किसी भी इक्वेशन का जब रूट खोज रहे हैं, तो जिस इंटरवल के अंदर उस रूट का एग्जिस्ट करता है, तो उस इंटरवल का आपको इनपुट करना होगा, फिर से उसको मिड पॉइंट पे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरवल खोजने के लिए डिस्कर्स रूल्स ऑफ साइन है। डिस्कर्स रूल्स ऑफ साइन कहता है जिस इंटरवल के अंदर रूट होगा उस इंटरवल का लोअर लिमिट का फंक्शन वैल्यू और अपर लिमिट का फंक्शन वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब सपोज मान लीजिए एक ए बी इंटरवल, सपोज एक ए बी इंटरवल है, उसका उस पर एक रूट लाई करते हैं, मतलब कॉन्टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मस्ट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। तो ये अगर क्लोज इंटरवल होते हैं तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आता है, अगर ये ओपन हो जाता है तो मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू हट जाता है, सिर्फ लेस देन रहता है। तो यहाँ पे क्यों आता है, यहाँ पे देख लीजिए। सपोज एक रूट है ये
ये इक्वेशन है, इसका रूट दिख रही है एक्स टू 4 पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे छेद की है 4 पॉइंट पे। यहाँ पे अगर हम इंटरवल ये 4 पॉइंट को खोजने के डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल चूज करेंगे, -4 से 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि -4 से नेगेटिव वैल्यू, 1 से भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती यहाँ पे, इसलिए रूट नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव आता, सपोज मान लीजिए किसी क्वेश्चन हम 8 से 10 ले रहा है, 8 से 10, 8 पे भी पॉजिटिव 10 पे भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे 8 के अंदर 8 और 10 के अंदर रूट नहीं है। सपोज हम ये ले लेते हैं कि -1 पे नेगेटिव और 8 पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि अगर एक का वैल्यू नेगेटिव है और दूसरे का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यही है कि ये एक का एक एक्सिस के नीचे और एक एक्सिस से ऊपर, मतलब ये मस्ट एक्सिस पे एक पॉइंट पे छेद की है। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो क्यों है, जीरो अगर ये एंड पॉइंट ले लेते कि 0 से 4 से 10, यहाँ पे देख लीजिए 4 पे 0 आता है, यहाँ पे 10 पे पॉजिटिव, तो 4 इंटू 0 इंटू पॉजिटिव अल्टीमेटली 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू केस आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन में क्या किया जाता है, मिड पॉइंट को डिवाइड किया जाता है। सपोज एक इंटरवल मान लीजिए ए बी, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी, इसका मिड पॉइंट पहले चेक किया जाएगा, मिड पॉइंट को लेकर चेक किया जाएगा कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। सपोज मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, उसको चेक किया जाएगा कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। मतलब एफ ऑफ, यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, ये एफ ऑफ एक्स को अगर सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 0 आता है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं आएगा 0 0 कभी, तो इसीलिए यहाँ पे एक लॉजिक लगाया जाता है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0.0000001 से कम है तो यहाँ पे 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, अगर इसे बढ़ा है तो यहाँ पे 0 पे नहीं कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक कंडीशन यूज करा जाएगा कि व्हाइल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.001 और 0001, यहाँ पे तब डिवाइड होता जाएगा। अगर ये छोटा है इससे तो मतलब 0 पे कन्वर्ज करे तो ये रूट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रूट नहीं है, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा। सपोज मान लीजिए एक इक्वेशन का रूट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि क्योंकि डिस्कस सब साइन कहता है कि इस इंटरवल के अंदर रूट है, तो पहले पे नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं होंगे। ये फिर से डिस्कस सब साइन से चूज किया जाएगा कि कौन सा इंटरवल के अंदर रूट है। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स अगर 0 आता है, लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो पहले पे है, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो दूसरे पे है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स होंगे, यहाँ पे ट्रू होंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू होंगे, फिर से इसको डिवाइड किया जाएगा मिड पॉइंट पे। उसके बाद इस मिड पॉइंट करके चेक किया जाएगा कि ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ये चेक सेप ये पॉइंट डिवाइड होता जाएगा, तो ये भी फिर से दो इंटरवल आ जाता है। सेकेंड इंटरवल पे नहीं होता है, उसके बाद पहला इंटरवल को डिवाइड किया जाता है मिड पॉइंट पे, यहाँ पे भी अब 2 इंटरवल नहीं आता है। पहले जो डिवाइड किया जाएगा, जब डिवाइड किया जाएगा उस डिवाइड पॉइंट को लेके चेक किया जाएगा हमेशा। ठीक है, तो इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग में पहले को इसको चूज करने के लिए मिडिल पॉइंट देख लीजिए। पहले इसको लिखा जाएगा ए और बी को एक कोई भी वेरिएबल लीजिए, उसका जिस इंटरवल के अंदर रूट है उस इंटरवल का लोअर लिमिट का वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर और अपर लिमिट का वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए। उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर स्टोर कर दीजिए मिड पॉइंट, मतलब एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो उसके बाद चेक कीजिए कि वाइल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.0001 है कि नहीं। 0001 001 ऐसा वैल्यू ले सकते हैं, मतलब अगर इससे बड़ा है तो ये डिवाइड होता जाएगा। कितना डिवाइड होता जाएगा, दो इंटरवल है यहाँ पे, जिस इंटरवल के अंदर रूट है उसका डिवाइड होता जाएगा। मतलब इफ यहाँ पे था ए एक्स था ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे एक्स था। ठीक है, तो अगर ये ए और बी एक्स के अंदर है, मतलब इफ यहाँ पे रहेगा इफ कंडीशन इफ ए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो ये है न्यू इंटरवल, मतलब यहाँ पे ए तो ए है और एक्स जो है इसको बी मान लिया जाएगा, मतलब बी के अंदर स्टोर किया जाएगा एक्स को। अगर ये नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब एक्स और बी पे है, तो यहाँ पे नया इंटरवल कौन है, ए बी, तो ये इसको ए मान लिया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाया जाएगा ए इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, उसके बाद चेक किया जाएगा फिर से, मतलब ये जो नया इंटरवल है उसको ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करने के लिए कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है हमेशा एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, इसको चेक किया जाएगा और ये कंडीशन खुद मतलब ये व्हाइल लूप पे चेक किया करते जाएंगे कि जब ये कंडीशन फेल्स होता जाएगा तब ये रूट हो जाएगा। फेल्स क्यों होंगे, जब ये 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये 0.001 इससे भी छोटा है तो ये कन्वर्ट कर देंगे 0 पे, तो इसको रूट लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ए वेरिएबल पे लोअर लिमिट का वैल्यू असाइन कर दिया गया है और बी वेरिएबल पे अपर लिमिट का वैल्यू असाइन कर दिया गया है। उसके बाद चेक किया गया है कि ये डेसिमल सूट्स ऑफ फाइन को
फॉलो करते हैं कि नहीं, मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल टू जीरो होते हैं कि नहीं, उसके बाद चेक किया गया। ये ट्रू अगर होते हैं तो मतलब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड होता जाएगा, और यहाँ पे अगर फॉल्स होते हैं तो देयर एग्जिस्ट नो रूट, सीधा इल्स कंडीशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इफ, तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये काम होता रहेगा, अगर इल्स होते हैं तो यहाँ पे सीधा देयर एग्जिस्ट नो रूट। तो चेक कीजिए उसके बाद क्या किया गया है, अगर ये ट्रू होते हैं तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, मतलब यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे ब्रेक किया गया है, उसको चेक किया गया है कि ये मिडिल पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कन्वर्ज होते हैं कि नहीं, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर ये 0 पे कन्वर्ज होते हैं तो मतलब यहाँ पे 0.001 से छोटा होगा, तो ये कंडीशन फेल होगा, सीधा आ जाएगा सी प्रिंटफ पे। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे डिवाइड होता जाएगा, मतलब उसका जो दो इंटरवल था उसका, सपोज मान लीजिए ये एक्स और ये बी था, तो अगर इस पे होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट को डिवाइड किया जाएगा। तो मतलब देखिए पहले जो अगर ए इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होते हैं तो मतलब यहाँ पे जो नया इंटरवल है ए बी, क्योंकि हमेशा एक्स जो है ए प्लस बी बाई टू है, तो मतलब यहाँ पे एक्स को बी पे हमेशा स्टोर किया असाइन करना होगा। तो ये देखिए ये एक्स को असाइन कर दिया गया है कि बी के अंदर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं है, एक्स के अंदर नहीं है, मतलब एक्स बी के अंदर है, तो यहाँ पे जो है इसको ए मान लिया जाएगा, क्योंकि एक्स जो है हमेशा ए प्लस बी बाई टू होगा। तो इसको अगर पहले देख लीजिए, अगर यहाँ पे एल्स है तो यहाँ पे एक्स को असाइन कर दिया गया है ए के अंदर, उसके बाद फिर से एक्स वैल्यू के साथ क्या पहले असाइन कर दिया गया है कि ए प्लस बी बाई टू, उसके बाद फिर से चेक करेगा ये, मतलब ये वाइल कंडीशन कर्सर आएगा यहाँ पे एंड तक, ये सेकंड ब्रैकेट एंड होने तक ये पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि ये फिर से चेक करेगा कि ए एफ ऑफ एक्स जीरो पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं, अगर ये कन्वर्ज करते हैं तो यहाँ पे सीधा फॉल्स होते हैं कंडीशन, ये पे सी प्रिंटफ पर आता है, पर अगर यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करते हैं जीरो पे तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिवाइड होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है सपोज फ्लॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे रिटर्न कर दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसका दो रूट है क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक -5 लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट है 1, तो यहाँ पे रूट जो है -2, ठीक है। और एक वैल्यू जो है सपोज मान लीजिए 6 और उसके बाद 9, यहाँ पे देख लीजिए देयर इज नो रूट, ठीक है। अगर हम फिर से रन करते हैं यहाँ पे और एक इंटरवल लेते हैं, सपोज मान लीजिए 1 उसके बाद 5, यहाँ पे दिख रहा है कि देयर एग्जिस्ट रूट 3, तो मतलब यहाँ पे दो रूट है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन को डिफाइंड फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स, तो फिर से इसको एक रैंडम वैल्यू चूज किया जाएगा। रैंडम वैल्यू अगर इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट किया जाता है तो एक्स जीरो पुट हो जाता है, तो यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पर पुट जाता है तो यहाँ पे 5 ऑफ एक्स जीरो आता है। तो अगर ए 5 ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू एक्स जीरो होता है तो यहाँ पे एक्स जीरो आंसर हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर ये कभी नहीं ट्रू होंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्स जीरो माइनस 5 ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो होते हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू अगर जीरो पे कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब ग्रेटर देन दिया जाएगा और यहाँ पे 0.001 दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये होते हैं तो मतलब यहाँ पे ये जीरो पे यहाँ पे होते हैं तो ये कभी नहीं ट्रू होंगे। अगर इससे छोटा है मतलब ये कन्वर्ट होता जाएगा, तो मतलब ये इससे अगर बड़ा है वाइल कंडीशन लेके जाएगा और उसके अंदर क्या होता है, फिर से ये जो 5 ऑफ एक्स जीरो वैल्यू है इसको नया रैंडम वैल्यू मान लिया जाएगा। सपोज मान लीजिए x1 यहाँ पे, x1 को फिर से चूज किया जाएगा रैंडम वैल्यू, नया रैंडम वैल्यू, तो x1 इक्वल्स टू 5 ऑफ x1 आता है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू हो जाता है मतलब ये x1 माइनस 5 ऑफ x1 अगर जीरो पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका वैल्यू जीरो पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू रूट हो जाता है। अगर ये नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब जीरो से बड़ा है, 0.001 से बड़ा है, मतलब वाइल लूप के अंदर फिर से ये एक्स के अंदर स्टोर किया जाएगा ये 5 ऑफ एक्स1 को। तो पहले क्या किया जाएगा, पहले एक रैंडम वैल्यू लिया जाएगा, सपोज मान लीजिए उसको स्टोर किया जा रहा है एक्स के अंदर, ठीक है। तो एक्स के अंदर सपोज स्टोर कर लीजिए एक रैंडम वैल्यू को, और उसके बाद क्या कर लीजिए कि चेक कीजिए वाइल 5 ऑफ नहीं एक्स माइनस 5 ऑफ एक्स, इसका मॉड वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0.001 से 0.001 से बड़ा है तो मतलब यहाँ पे चेक किया फिर से ये जो 5 ऑफ एक्स को स्टोर किया जाएगा किसके अंदर, एक्स इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ यही प्रोग्रामिंग है, ये छोटा है सबसे प्रोग्राम। तो देख लीजिए इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे पहले ए वेरिएबल पे गेस वैल्यू को इनपुट कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक ए वेरिएबल के अंदर गेस वैल्यू को असाइन कर दिया गया है। उसके बाद चेक किया जा रहा है कि 5 ऑफ ए माइनस ए जीरो पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये जीरो पे कन्वर्ट करेगा तो सीधा ये कंडीशन फॉल होगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। अगर ये जीरो पे नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब ये 5 और ए का वैल्यू ए पे असाइन कर दिया गया है। तो देखिए ये रन करने के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 5 ऑफ ए था 5 ऑफ एक्स था 6 ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसको रन कर दीजिए। रन करने के बाद सब गेस वैल्यू ले लीजिए 5, 6 कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए
33 इटरेशन के बाद आता है कि ये वैल्यू -2.0004 है, मतलब ये जो वैल्यू है -2 पे कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद एक दूसरा वैल्यू ले लीजिए, सपोज यहाँ पे ले लीजिए 4, तो यहाँ पे दिख रहा है कि -1.9 है। ये 34 इटरेशन के बाद मतलब ये जो वैल्यू है ये भी -2 पे कन्वर्ट कर रहा है कि 1.4 टाइम्स 9 है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड में भी जिस इंटरवल के अंदर रूट है उस इंटरवल को इनपुट किया जाता है, फिर से उस इंटरवल का लोअर लिमिट का वैल्यू को चेक किया जाता है कि ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करते तो यहाँ पे रूट यहाँ पे क्या होता है कि इस वैल्यू के साथ एक वैल्यू ऐड किया जाता है। सपोज मान लीजिए एज वैल्यू ऐड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेप लेंथ है एज। ठीक है, एज वैल्यू ऐड करने के बाद नया पॉइंट आएगा x1, सपोज मान लीजिए। अगर ये x1 पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो x1 रूट हो जाता है। अगर ये नहीं होते तो यहाँ पे फिर से एज वैल्यू ऐड किया जा रहा है। तो एज का वैल्यू जितना स्मॉल होगा उतना जल्दी आंसर आ गया। सपोज ये मान लीजिए एक इक्वेशन का रूट है 2 और 3 के अंदर। ठीक है, अब अगर ये रूट है 2.05, अगर हम स्टेप लेंथ लेंगे 0.1, तो ये पहले चेक करेगा 2.01 पे, 2.1 पे, उसके बाद चेक करेगा 2.2 पे, तो मतलब ये 2.05 पे कभी नहीं चेक करेगा, तो इसलिए आंसर आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो मतलब यहाँ पे अगर हम चेक करते कि स्टेप लेंथ अगर छोटा लेते कि 0.001, तो यहाँ पे पहले चेक करता 2.001, उसके बाद चेक करते 2.002, उसके बाद चेक करते 2.003, ऐसे चेक करते करते एक समय चेक करते 2.005। ठीक है, मतलब ये आंसर आ जाता। तो इसलिए एज का वैल्यू स्मॉल किया जा रहा है। तो ये एज का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, तो एज का वैल्यू फाइंड करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे x0 इक्वल्स टू x1, x1 इक्वल्स टू x0 प्लस एच, xn प्लस अल्टीमेटली क्या होता है xn प्लस एच। तो अल्टीमेटली xn प्लस एच इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो एफ ऑफ xn प्लस एच इक्वल्स टू 0 होता है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एज तो छोटा है तो इसलिए इसका जो हायर ऑर्डर टर्म उसका हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट किया जाएगा। सपोज मान लीजिए 0.001 इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर होते हैं 1/10³ इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आता है अल्टीमेटली 1/10⁶। तो ये जो वैल्यू है ये कभी छोटा है इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। क्यूब होते हैं तो यहाँ पे 10⁹ आता, तो मतलब ये एग्जिट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में पहले ए के अंदर, तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग के अंदर पहले एक वेरिएबल पे दो वेरिएबल पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू जिस इंटरवल के अंदर है ये इसको शुरू किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, एक वेरिएबल लीजिए, उसके बाद इस वेरिएबल का अंदर स्टोर कर दीजिए लोअर लिमिट का वैल्यू। उसके बाद चेक कीजिए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0.001 होते हैं कि नहीं। अगर ये फॉल्स हो जाते तो मतलब रूट हो जाते हैं, अगर ये ट्रू होते हैं तो व्हाइल के अंदर ये चला जाएगा। और इसके बाद ये x के वैल्यू के साथ क्या किया जाएगा, x माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर से चेक किया जाएगा व्हाइल के अंदर कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन हो जाता है फिर से चेक किया जाता है, अगर ये छोटा हो जाता है मतलब लेस देन हो जाता है, मतलब ये कंडीशन को फॉल्स कर देता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आउटसाइड पे प्रिंट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे भी ए वेरिएबल के अंदर लोअर लिमिट का वैल्यू, बी वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट का वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है प्लॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो है एफ ऑफ एक्स, और f1 जो है एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले इसको चेक किया जाएगा कि ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, मतलब यहाँ पे ए और बी के अंदर रूट है कि नहीं। अगर ये रूट है, ट्रू है, तो मतलब यहाँ पे पहले एक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर ए वैल्यू को स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद चेक किया जा रहा है कि ये जो एक्स है 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर ये नहीं कन्वर्ट कर रहे तो मतलब एक्स माइनस इक्वल्स टू ये है, मतलब एक्स इक्वल्स टू अल्टीमेटली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एफ डैश एक्स था। यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो यहाँ पे है f1x, तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बाई f1x लिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे कंपाइलर ट्रू बोल देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फंक्शन जो है, सपोज यहाँ पे जो इक्वेशन था x² माइनस एक्स माइनस 6, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 1 आते हैं। तो इसको रन कर लीजिए। रन करने के बाद क्या आता है कि यहाँ पे लोअर लिमिट पूछ रहा है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे -5 पहला जो दिया था, उसके बाद देख लीजिए 1, तो यहाँ पे जो रूट है ये भी है, दिख रहा है कि -2.45 टाइम्स 0, उसके बाद 1 है, मतलब ये 5 इटरेशन के बाद आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे दूसरा इंटरवल दे देते हैं, सपोज यहाँ पे भी दूसरा इंटरवल दे देते हैं, तो यहाँ पे आंसर 1 और 4 दे देते हैं। सपोज मान लीजिए 1 और 5 दे देते हैं। यहाँ पे रूट जो है -3.4 टाइम्स 0, मतलब ये 3 पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो रेगुलर फॉल्स मेथड में भी यहाँ पे इनपुट किया जाता है कि कौन सा इंटरवल के अंदर रूट है, जिस इंटरवल के अंदर रूट है उस इंटरवल का लोअर लिमिट का फंक्शन और लोअर लिमिट का फंक्शन वैल्यू, अपर लिमिट और अपर लिमिट का फंक्शन वैल्यू, दोनों पॉइंट को जोड़ के जो कोड आता है उस कोड अगर इसके जिस पॉइंट पे मीट की है उस मीट पॉइंट को लेके चेक किया जाता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। सपोज देख लीजिए यहाँ पे है एक कर्व, ये जो है ये कर्व है, इसका जो ये छेद की है डी पॉइंट पे, लेकिन हमको ये डी पॉइंट फाइंड करना है। डी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सपोज मान लीजिए देखिए यहाँ पे
ए जो वैल्यू है ये है अपर लिमिट, लोअर लिमिट का वैल्यू ये जो है अपर लिमिट का वैल्यू, ठीक है, ए और बी। तो पहले चेक किया जाएगा कि ए पॉइंट का फंक्शन वैल्यू और बी पॉइंट का फंक्शन वैल्यू दोनों को जोड़ के ए बी कोड आता है। उसके बाद चेक किया जाता है ए बी कोड एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट की है, क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट पे पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद क्यू पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो यहाँ पे पी क्यू, दो इंटरवल आता है, पी क्यू और क्यू आर, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ साइन कहता है पी आर के अंदर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे नहीं है, मतलब पी क्यू और क्यू आर पे, तो कौन सा इंटरवल के अंदर रूट है उसको पहले चेक किया जाएगा, उसको नया इंटरवल मान लिया जाएगा। अगर ये पी क्यू पे है तो यहाँ पे पी और पी का फंक्शन वैल्यू और क्यू का फंक्शन वैल्यू लेके दोनों को लेके जो पॉइंट आएगा उसको जोड़ के नया कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि क्यू आर के अंदर रूट है, तो क्यू का फंक्शन वैल्यू के लेके जो पॉइंट आएगा वो उस दोनों पॉइंट को चेक मीट किया जाएगा। मीट जो पॉइंट पे मीट होगा एक्सेस के उसको लेके चेक किया जाएगा फिर से। तो ये क्यू पॉइंट कैसे फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए इक्विवेलेंस ऑफ ट्राइंगल कहता है कि पी क्यू के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एन बाई एफ ऑफ बी एन प्लस एन। तो ये जो है इसको हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो पहला वैल्यू है ए, उसके बाद उसके साथ जोड़ दिया जाएगा पी क्यू का वैल्यू। तो पहले जो मेथड था उसका ही सेम तरह है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर किया जाएगा लोअर लिमिट का वैल्यू, उसके बाद उसके साथ जोड़ दिया जाएगा ये वैल्यू को। उसके बाद चेक किया जाएगा कि वो वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं इक्वेशन को, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मतलब उसके साथ फिर से ये वैल्यू एडिट किया जाएगा। अगर ये छोटा होता है तो मतलब कंडीशन फेल्स होता है, तो यहाँ पे बाहर आते हैं, लूप के बाहर आ जाएगा और उसके बाद प्रिंट कर देगा कि ये एक्स जो है ये रूट है, ठीक है। तो चले देते हैं इसको प्रोग्रामिंग का दस कैसे। तो यहाँ पे भी पहले ए वेरिएबल के अंदर लोअर लिमिट का, बी वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट का वैल्यू स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद एक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद चेक किया जा रहा है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी 0 है कि नहीं, लेस देन इक्वल 0 है कि नहीं। अगर ये 0 है तो मतलब यहाँ पे अंदर आएगा, मतलब यहाँ पे उसके बाद एक्स वैल्यू के साथ एडिट किया जा रहा है कि ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद चेक किया जाए कि ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, मतलब एफ एक्स जो है इससे 0.4 ट्रिपल टाइम्स 0 उसके बाद 1 इससे छोटा है कि नहीं, मतलब ये अगर छोटा होते हैं तो मतलब यहाँ पे कंडीशंस फॉल होंगे, यहाँ पे सीधा आ जाएगा सी प्रिंट पे। अगर ये ट्रू होते हैं मतलब यहाँ पे डिवाइड होता जाएगा, कौन सा वेरिएबल पे डिवाइड, मतलब यहाँ पे कौन से पॉइंट पे डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे पहले था ए, यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक्स, यहाँ पे सपोज मान लीजिए बी, मतलब क्या ये एक्स के अंदर है, मतलब यहाँ पे फिर से एक्स को ए के अंदर स्टोर कर दिया गया है, सॉरी ए के अंदर है बी के अंदर, और अगर ये एक्स बी के अंदर है मतलब ये कि ये ए बी हो गए, मतलब ये एक्स को ए के अंदर स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब उसके बाद फिर से चेक किया जा रहा है कि ये जो एक्स वैल्यू के साथ कुछ वैल्यू ऐड करने के बाद ये एफ एक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब ये यहाँ पे आएगा सीधा फॉल्स होंगे कंडीशन और सी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन जो है ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसको कंपाइल कर लीजिए, ट्रू है। उसके बाद रन कर दीजिए, रन करने के बाद सेम इंटरवल दीजिए, लोअर लिमिट जो है -5, उसके बाद 1, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो है 2.33 दी, मतलब यहाँ पे अगर ये वैल्यू है यहाँ पे सीधा 3 पे चले जाए। बाकी जो पिछले जो मेथड था यहाँ पे -5 और 1 देने के बाद यहाँ पे क्या रहता था कि ये -2 पे आता था, लेकिन यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आउटसाइड पे चले जा रहा है, ठीक है। अगर ये रन करने के बाद हम यहाँ पे देते हैं कि 1 और 5 4, तो यहाँ पे एरर आ जाता। तो इसलिए ये जो मेथड है ये थोड़ा कभी कन्वर्ज करते हैं कभी डाइवर्ज कर देते हैं, ये पे जो सीरीज आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो इंटरपोलेशन में कुछ डेटा वैल्यू और कुछ फंक्शन वैल्यू दिया जाएगा और एक डेटा वैल्यू का फंक्शन वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। सपोज एक प्रॉब्लम में क्या है, कुछ डेटा वैल्यू है कि 2 4 6 8, ये डेटा वैल्यू ये इक्विस्पेस्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 4 और 2 का डिपेंडेंसी दिख रहा है 2, 6 और 4 का डिपेंडेंसी दिख रहा है 2, यहाँ पे 6 और 8 का भी 2। तो ये जो डेटा वैल्यू है ये सारी इक्विस्पेस्ड डेटा वैल्यू है। यहाँ पे सपोज आपको दिया गया है कि एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम है उस पर है 2 5 6 8, यहाँ पे इसका पहला जो है डिपेंडेंसी है 3, इसका 1 और इसका 2, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है 3 1 2, मतलब ये अनइक्विस्पेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विस्पेस आर्गुमेंट के लिए कुछ एक फार्मूला, मतलब ये जो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड यूज किया जाएगा, इसमें से कोई एक यूज किया जाएगा। और अगर आप अनइक्विस्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो दिख रहा है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे f(2) और f(4) और f(6) का वैल्यू आपको दिया गया है और एक वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2.6 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। 2.6 जो है ये किसके पास है, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट किसके पास है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के पास है तो यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड, अगर ये एंडिंग पॉइंट के पास है तो ये न्यूटन बैकवर्ड। ये पे दिख रहा है 2.6 के अगर 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 0.6 आता है, और ये 8 से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे
5.4 आता है, तो मतलब ये इसके पास है, इसलिए ये न्यूटन फॉरवर्ड यूज किया जाएगा। तो क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड जो फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यूज किया गया है, और न्यूटन बैकवर्ड जो है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट को लेके यूज किया गया है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी 2.246 था, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 6.5 का फंक्शन वैल्यू आपको क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 जो ये इसके पास है, एंडिंग पॉइंट के पास है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेटा वैल्यू और फंक्शन वैल्यू, इसको लेकर आप कभी भी क्या करोगे, फंक्शन वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। सपोज मान लीजिए एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 6, तो एफ ऑफ 3 का बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे आप कभी नहीं फाइंड कर पाओगे। कि अगर अब यहाँ पे अगर आपको दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, मतलब अल्टीमेटली 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। तो अगर यहाँ पे अगर आप पॉलिनोमियल दिया जाता है तो यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि डेटा वैल्यू और फंक्शन वैल्यू को लेकर आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है डेटा वैल्यू है और ये जो फंक्शन वैल्यू है, इसको लेकर आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सपोज मान लीजिए पॉलिनोमियल का डिग्री n, मतलब यहाँ पे n जो है n, यहाँ पे क्या था, डेटा वैल्यू कितनी थी उधर तक था x0 से xn, मतलब xn+1 था। यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री होगा क्या, n लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। आपको रिप्लेस करना है, कौन सा, fx को रिप्लेस करना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे fx को रिप्लेस करोगे कैसे, सपोज ये कंसीडर करोगे पहले f ऑफ x इक्वल्स टू a0 प्लस a1 इंटू x माइनस x0 ऐसे करके, उसके बाद a2 इंटू एक्स माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 ऐसे करके, प्लस डॉट 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 एन टाइम्स के बाद क्या आता है कि एन इंटू एक्स माइनस x0 से x माइनस n-1, ठीक है, xn-1। इसके साथ अगर आप यहाँ पे x0 पुट करोगे तो यहाँ पे सारे जो वैल्यू ये टर्म्स वैनिश हो जाएगा, ये जो टर्म वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पे a0 का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे x1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये जो टर्म है इससे वैल्यू वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पे a1 और a0 रहेगा। तो अगर आप पिछले a0 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो a1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप a0 a1 डॉट डॉट an का वैल्यू फाइंड करने के बाद ये पॉलिनोमियल आता है। सपोज मान लीजिए ये, ठीक है। तो अगर इस पॉलिनोमियल में अगर आप फंक्शन डेटा वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको पहले, इसको अगर यहाँ पे फॉरवर्ड क्या है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस जो है, तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, डेल ऑफ एफ ऑफ x0 है जो है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0, और डेल ऑफ एफ ऑफ x1 क्या है x2 माइनस x1, डेल ऑफ एफ ऑफ x1 x2 क्या है, डेल ऑफ एफ ऑफ x2 क्या है ये x3 माइनस x2, ठीक है। ऐसे करके आप डेल ऑफ x0 को यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे सेफ यूज किया जाए है कि न्यूटन फॉरवर्ड है, इसलिए यहाँ पे डेल ऑफ एफ ऑफ x0 है। इसके बाद क्या दिख रहा है कि डेल ऑफ एफ ऑफ x डेल 2, तो यहाँ पे डेल 2 कैसे फाइंड करोगे कि एक डेल ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ x0 इक्वल्स टू डेल 2 एफ ऑफ x0, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे सारे ये जो वैल्यू है उसको आपको फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पे पहले आपको फॉरवर्ड डिफरेंस से आपको डिफरेंस का वैल्यू, फॉरवर्ड डिफरेंस आपको फाइंड करना होगा। उसके बाद उस वैल्यू के साथ आपको यहाँ पे ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज पुट कर दीजिए कि x माइनस x0 इक्वल्स टू एच, एक्स माइनस x0 बाई एच इक्वल्स टू यू, तो आप ये जो पॉलिनोमियल था इस पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो इससे ज़्यादा ईजी दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ये ज़्यादा ईजी है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे तो ये जल्दी आ जाएगा। सपोज मान लीजिए आपको पहले एक वेरिएबल दिया गया है और यहाँ पे कुछ एरे दिया जाएगा, इस एरे के अंदर ये डेटा वैल्यू स्टोर कर दीजिए, और कुछ एरे के और एक एरे के अंदर फंक्शन वैल्यू स्टोर कर दीजिए। उसके बाद क्या करोगे कि उस एरे से और एक एरे के अंदर ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसको आप वैल्यू स्टोर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए और एक वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल पे क्या स्टोर कर दीजिए, पहले स्टोर कर दीजिए एफ ऑफ x0 का वैल्यू, उसके बाद स्टोर कर दीजिए। उसके बाद फॉर लूप के अंदर स्टोर कर दीजिए यू इंटू पहला डिफरेंस का वैल्यू, उसके बाद यू इंटू n-1, मतलब यहाँ पे इफ-एल्स लेटर यूज करोगे, ठीक है, इफ-एल्स लूप। उसके बाद फॉर लूप के अंदर आप यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद न्यूटन बैकवर्ड की अगर बात करोगे तो यहाँ बैकवर्ड पे सेम है, यहाँ पे एक्स आर इक्वल्स टू जो है x0 प्लस आर एच, और यहाँ पे क्या किया गया है कि आप पॉलिनोमियल को कैसे लिखोगे कि a0 प्लस a1 इंटू एक्स माइनस xn ऐसे करके। उसके बाद लिखोगे a2 इंटू एक्स माइनस xn इंटू एक्स माइनस xn-1 ऐसे करके, अल्टीमेटली an इंटू एक्स माइनस xn से x माइनस x0 सॉरी x1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुट करके पूर्ण कर a1 a2 डॉट डॉट an का वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आता है। अगर यहाँ पे आप क्या करोगे
फॉरवर्ड डिफरेंस करना चाहोगे, यहाँ पे क्या आता है कि ये जो डेल ऑफ बैकवर्ड डेल्टा है, ये क्या है, बैकवर्ड डेल्टा क्या है कि एफ ऑफ एक्स वन, मतलब इसका ये जो था इसका पहला पॉइंट, यहाँ पे एक्स जीरो और एक्स वन है, यहाँ पे क्या है कि डेल ऑफ एफ एक्स वन जो है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो यहाँ पे अगर फॉरवर्ड, ये जो फॉरवर्ड का वैल्यू था किसका था, फॉरवर्ड एक्स जीरो का वैल्यू था, तो इसका इक्वल क्या होता है, ये वैल्यू होता है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो, क्योंकि एक्स जीरो होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स जीरो और यहाँ पे एक्स जीरो प्लस एच करोगे तो यहाँ पे क्या आता है एक्स वन अल्टीमेटली। ये फॉरवर्ड डेल्टा इक्वल्स फॉरवर्ड डेल्टा एफ ऑफ एक्स जीरो इक्वल्स टू क्या होता है कि बैकवर्ड डेल्टा, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है कि फॉर बैकवर्ड एक्स एन इक्वल्स टू फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेम प्रोसेस से यू इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला को अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज करोगे तो ये बेटर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है लैग्रेंज इंटरपोलेशन। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे भी जो आर्गूमेंट है वो अनइक्विस्पेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री जो है यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म को पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल में अगर आप डेटा वैल्यू इनपुट करोगे तो ये कौन-सा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे डेटा वैल्यू कैसे है सब देख लीजिए। यहाँ पे जो है सपोज यहाँ पे है 2 5 6 8 6 8 ये डेटा वैल्यू था। तो पहले क्या करना है कि आपको फाइंड करना है 2.5 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टू यू जो एक्स एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे दिख रहा है एल ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल जो है एफ ऑफ टू जो इसका वैल्यू है यू ऑफ टू, तो यू ऑफ टू क्या है, यू ऑफ टू यहाँ पे दिख रहा है कि 2 माइनस सॉरी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2.5 माइनस 2, उसके बाद इंटू 2.5 माइनस 5, उसके बाद इंटू 2.5 माइनस 6, मतलब ये जो पॉइंट है इससे सारे स्टेप लेंथ ये जो डेटा है उसका डिफरेंस, इन सारे जो डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये है यू एक्स, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करके ये समेशन का वैल्यू, मतलब आर इक्वल्स टू 0 से एन। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आर बाई वी आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप पहले आर इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जीरो, मतलब एफ ऑफ ये पे था 2 5 6 और 8 था, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 2 बाई क्या आता है कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स आर माइनस एक्स जीरो, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू आर इक्वल्स टू एक्स आर जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो करके तो यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा कि एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो नेक्स्ट वैल्यू से, ठीक है, एक्स वन, यहाँ पे ए एक्स जीरो माइनस एक्स टू, मतलब यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ नहीं 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 8, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है कि उसके बाद प्लस आर इक्वल्स टू 1, मतलब एफ ऑफ 5 का वैल्यू बाय यहाँ पे कौन सा क्या एडिट करोगे 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 6 5 माइनस 8, ऐसे करके आप समेशन का वैल्यू आने के बाद उसके बाद उसके साथ यू एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो न्यूटन फॉरवर्ड में पहले आप कितनी डेटा यूज करना चाहते हैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए। उसके बाद जो डेटा वैल्यू है उसको एक सिंगल एरे के अंदर स्टोर कर दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है ए आई के अंदर स्टोर हो चुकी है। उसके बाद जो फंक्शन वैल्यू है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए, सॉरी वेरिएबल नहीं एरे के अंदर। यहाँ पे जो दिख रहा है डबल एरे यूज ले चुका है, क्योंकि ये जो फंक्शन वैल्यू है उसको लेके आपको फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको B1J के अंदर स्टोर कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपका जो B2 जो है वो है डेल ऑफ एफ फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के बाद डेल टू एफ के अंदर स्टोर होगा जो ये B3J उसके अंदर स्टोर होगा डेल टू एफ का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो फाइंडिंग वैल्यू है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दीजिए। वहाँ पे मतलब यहाँ पे जो फाइंडिंग फंक्शन वैल्यू है वो है सपोज मान लीजिए वाई, मतलब ये जो वैल्यू है वाई का एक्सन का जो फंक्शन वैल्यू सपोज मान लीजिए वाई, उसके अंदर स्टोर हो चुका है पहला जो है एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब B11 स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद एज जो है कैलकुलेट हो चुकी है कि एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए टू माइनस वन। उसके बाद यहाँ पे यू जो है एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच था, तो यहाँ पे एक्स जो है फाइंडिंग और यहाँ पे एक्स जीरो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है A1 और यहाँ पे एच डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे जो कैलकुलेट हो चुका है फॉरवर्ड डिफरेंस का वैल्यू, मतलब BI+1J इक्वल्स टू BIJ+1 माइनस BIJ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है सेकेंड कलम से पिंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो है पहले कैलकुलेट करेगा एस इक्वल्स टू 1,
और हमेशा ये कौन सा वैल्यू कैलकुलेट होगा, यहाँ पे दिख रहा है पहले जो है ए इक्वल्स फॉर आई इक्वल्स टू 1 से यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, आई इक्वल्स टू 1 जब होगा तब ये जे इक्वल्स टू 1 से जे लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब जे इक्वल्स टू 1 होगा पहले कौन सा होगा, अगर यहाँ पे आप जे इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो एस इक्वल्स टू एस पहले क्या था 1 था, उसके बाद एस के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, यू माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 बैलेंस करके यहाँ पे यू होगा प्रिंट, मतलब ये यू प्रिंट हो रहा है, ठीक है, इसके साथ कौन सा वैल्यू जा रहा है यू, उसके बाद कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से देख लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी आई प्लस जे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, मतलब डेल एफ ऑफ एक्स जीरो इंटू पहले आज यू आ चुका है, ठीक है, उसके बाद कौन सा वैल्यू ऐड हो चुका है, ये जो प्रीवियस वाई मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो जो था, ठीक है, उसके बाद फिर से ये आई का वैल्यू 2 होगा, उसके बाद आई का वैल्यू जब ये 2 होगा तो मतलब यहाँ पे जे इक्वल्स टू 1 से 2, ठीक है, मतलब जब ये 1 होगा फिर से ये यू आएगा, जब ये 2 होगा तब ये पे क्या आएगा यू प्लस 2 माइनस 1 अल्टीमेटली, सॉरी यू प्लस नहीं यू माइनस टू प्लस 1 अल्टीमेटली ये आएगा यू माइनस 1, ठीक है, मतलब यू माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, यू माइनस 1 इंटू पी वी एस मतलब पी एस मतलब यहाँ पे 1, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यू इंटू यू माइनस 1 ये आएगा ये सेकेंड फॉर लूप में, उसके बाद इसके साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा डेल टू एफ ऑफ एक्स जीरो, उसके बाद ये प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे साफ एडेड हो जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको रन करने के बाद क्या होगा देख लीजिए, सपोज इसको रन कर लीजिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है 4 डेटा वैल्यू है, इसलिए हमें डेटा वैल्यू यहाँ पे 4 दे दीजिए, उसको आपको पास जितना डेटा है उसको दे दीजिए, उसके बाद डेटा वैल्यू दिया है 0 1 2 एंड 3, उसका फंक्शन वैल्यू है 1 2 एंड 11 एंड 34, पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करना होगा आपको 0.5 पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 0.88 दिख रहा है, ये 0.8 के आसपास है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, यहाँ पे दिख रहा है न्यूट्रल फॉरवर्ड कार्ड आ चुकी है, यहाँ पे ये न्यूट्रल बैकवर्ड देखिए, न्यूट्रल बैकवर्ड सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू एन, यहाँ पे सेम प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको सिर्फ वहाँ पे जो था एस इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ यू आपको चेंज करना है, यू जो है एक्स एन माइनस यहाँ पे था एक्स जीरो, यहाँ पे होगा ए एक्स एन, मतलब यहाँ पे ए एन आपको करना होगा, ठीक है, आपको और यहाँ पे वाई इक्वल्स टू पहले स्टार्टिंग वैल्यू कौन सा था एफ ऑफ एन, तो यहाँ पे आपको करना है बी ऑफ 1 एन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सेम कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यू जो था यहाँ पे यू प्लस 1 था, मतलब यू पहले था होगा वाई एन प्लस यू डेल वाई एन माइनस 1, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यू प्लस 1 इंटू यू बाई 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई एन माइनस 2, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए यहाँ पे था पहले जो था u माइनस जे प्लस 1, लेकिन यहाँ पे जो है u प्लस जे माइनस 1, ठीक है, जब यहाँ पे आप यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि u प्लस 1, लेकिन यहाँ पे जो पहले था u माइनस 1 इसलिए यहाँ पे j कर रखा है u माइनस जे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे j माइनस 1 था, ये कौन सा वैल्यू सब्ट्रैक्ट था u से, मतलब u माइनस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर j माइनस 1 था, ये कैलकुलेट करके यहाँ पे u माइनस जे प्लस 1, यहाँ पे जो है u प्लस था j माइनस 1 इसलिए यहाँ पे u प्लस जे माइनस 1, ठीक है, देख लीजिए रिकॉर्ड वैल्यू है, यहाँ पे रन कर लीजिए, इसको रन करने के बाद यहाँ पे सेम वैल्यू दीजिए, यहाँ पे 4 दीजिए और इसके अंदर फिर कर दीजिए 0 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3, सॉरी यहाँ पे मिस हो चुकी है, और उसके बाद फंक्शन वैल्यू दीजिए 1 स्पेस 2 स्पेस 11 स्पेस 34, उसके बाद यहाँ पे फाइंडिंग वैल्यू दे चुकी है 2.8, तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 28, देख लीजिए यहाँ पे 27.99, मतलब ये 28 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, इसके बाद देख लीजिए लैग्रेंज वैल्यू, लैग्रेंज का जो इंटरपोलेशन है, लैग्रेंज का जो है ईजी है मोस्ट, यहाँ पे पहले एन का जो है डेटा वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर चुकी हूँ, यहाँ पे एक्स आई कर चुकी हूँ, और यहाँ पे फंक्शन वैल्यू कौन सा है वाई जे, और यहाँ पे फाइंडिंग वैल्यू एक्स एन, तो आपको पहले क्या करना है देखिए यहाँ पे जो है वाई एन जो है उसके साथ वाई एन जो है आंसर है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाई एन के अंदर वाई 0 आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे जो यू जो है 1, ये आपको
कर देना है। और यहाँ पे यू कौन सा है, यू जो है हमेशा वो जो यू वेरिएबल था एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, मतलब ये फाइंडिंग वैल्यू अल्टीमेटली, मतलब एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक्स एन जो फाइंडिंग वैल्यू है ये सिंपल एक्स एन है वेरिएबल, और यहाँ पे एक्स एरे एक्स एन, ठीक है, मतलब ये एक्स वन, पहले जब ये वन होगा तो मतलब एक्स एन माइनस एक्स वन, उसके बाद जब ये फिर से लूप घूरेगा तो मतलब ये इसके साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, प्रीवियस वैल्यू इंटू एक्स एन मतलब माइनस एक्स टू टू एरे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे सारे वैल्यू इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ये यू था, और भी जो था यहाँ पे कौन सा वैल्यू था, एफ ऑफ आई बाई सारे वैल्यू, ठीक है, मतलब ये समेसन हो रहा है, तो ये पे दिख रहा है ये भी जो है पहले फंक्शन वैल्यू हो रहा है वाई आई, ठीक है। उसके साथ कौन सा वैल्यू ये डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा ये एक्स माइनस पहले जो होगा, पहला के लिए एक्स एन माइनस एक्स जीरो ये था, मतलब यहाँ पे वन से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके लिए क्या होगा एक्स एन माइनस एक्स एन एक्स वन, एक्स एन जो है एरे, और यहाँ पे सॉरी एक्स एन जो है वेरिएबल, और यहाँ पे एक्स वन जो है एरे, ठीक है। ये पहले के लिए जब ये आई इक्वल्स टू वन और जे इक्वल्स टू वन होगा तब यहाँ पे सेम होगा, तो ये लिए एक्स एन माइनस एक्स वन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारे वैल्यू है यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू वन माइनस एक्स थ्री, अल्टीमेटली एक्स एन माइनस एक्स एन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब आई इक्वल्स टू वन होगा तब ये सिर्फ एक्स एन माइनस एक्स आई डिवाइड होगा, और यहाँ पे जब ये नहीं होगा आई इक्वल्स टू वन नहीं होगा तब यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा एक्स आई माइनस एक्स जे, जे इक्वल्स टू वन से एन, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी कैलकुलेट होने के बाद ये भी का जो सम है, सारे भी कैलकुलेट होने के बाद ये देखिए वाई एन के साथ ये एडेड हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको रन कर दीजिए, मतलब यहाँ पे पहले एडेड हो रहा है भी का वैल्यू, मतलब ये जो एफ ऑफ वन बाई ये जो वैल्यू था एक्स एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू बाई ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, एस का वैल्यू पहले सॉरी यू का वैल्यू, यू जो है ये पे कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए, उसके बाद रन कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे जो दिख रहा है डेटा वैल्यू है 4 है, माइनस वन पहले, उसके बाद माइनस टू उसके बाद 2 स्पेस 4 पे फंक्शन वैल्यू जो है माइनस वन माइनस नाइन उसके बाद 11 उसके बाद 69, ठीक है। फाइंड करना होगा जीरो पे आपको, जो ये आंसर आएगा वन है, देख लीजिए ये जो वन है करेक्ट आंसर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू खोजने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं ट्रापेजॉइडल रूल जो है गॉस लेजेंडरी क्वाड्रेचर फॉर्मूला से फॉर्मुलेट हो चुके थे। यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गॉस लेजेंडरी क्वाड्रेचर फॉर्मूला में एन इक्वल सब इंटरवल में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे आंसर आता है तो क्या आंसर आता है ये वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एन इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो मतलब यहाँ पे जो सब इंटरवल था वो एक है, तो ए टू बी है सब इंटरवल है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू है आई इक्वल्स टू एच बाई टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ई। ये जो अबव इक्वेशन अबव जो फॉर्मूला है उस पर एन इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो यहाँ पे एच बाई टू इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी आता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज करते हैं तो थोड़ा एरर आ जाता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू आता है एक्स क्यूब बाई थ्री, उस पर अगर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे 1/3, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या है एच बाई टू एच मतलब बी माइनस ए बाई एन, बी माइनस ए मतलब वन माइनस जीरो बाई वन, मतलब यहाँ पे 1/2 इंटू एफ ऑफ ए मतलब एक्स स्क्वायर पे जीरो वैल्यू मतलब जीरो स्क्वायर मतलब जीरो प्लस वन स्क्वायर मतलब वन, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू है तो 1/2, तो 1/3 और 1/2 थोड़ा बहुत एरर है, तो इसलिए इस वैल्यू को यूज किया जाता है। यहाँ पे यूज किया जाता है कंपोजिट रूल जो है यहाँ पे एन रेंज जो है उसको एन इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है और फिर ईच सब इंटरवल पे ये वैल्यू पुट किया जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो पहला जो है ये जो ए टू बी रेंज था उसको पहले चेक किया जाता है ए टू ए प्लस एच, मतलब यहाँ पे सपोज मान लीजिए x1, उसके बाद चेक किया जाता है x1 से x2, मतलब यहाँ पे ए प्लस एच से ए प्लस टू एच, उसके बाद डॉट डॉट करके एन टाइम्स के बाद क्या आता है कि एक्स एन माइनस वन से एक्स एन मतलब बी अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एक्स एन इक्वल्स टू बी, तो पहला वैल्यू पहले जो इंटीग्रेशन है इस रेंज पे अंदर क्या होगा कि एच बाई टू इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके बाद सेकेंड जो इंटीग्रेशन है उस पर आएगा एच बाई टू इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, तो मतलब ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच ये पहला इंटीग्रेशन में भी है और सेकेंड इंटीग्रेशन पे भी है, दूसरा इंटीग्रेशन पे भी है, तो यहाँ पे टू टाइम्स एग्जिस्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसलिए दिख रहा है जो वैल्यू यहाँ पे टू इंटू वाई वन है और टू इंटू वाई टू भी है। ये क्यों है देख लीजिए, पहले जो इंटीग्रेशन है ब्लू बॉर्डर पे है
इसका वैल्यू आता है एच बाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई जीरो प्लस वाई वन। ग्रीन पे है सेकेंड इंडिकेशन के लिए एक्स वन के लिए एक्स वाई वन और वाई टू के लिए एक्स टू के लिए वाई टू। तो यहाँ पे वाई वन जो है 2 टाइम्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, इसलिए देख लीजिए यहाँ पे जो है 2 इंटू वाई वन, ये कितनी दूर तक है, वाई एन माइनस तक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो थर्ड इंडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वाई टू से एक्स टू से वाई एक्स थ्री, मतलब यहाँ पे वाई टू वाई थ्री आता है, ठीक है, एच बाई टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री। तो यहाँ पे वाई टू जो है ये सेकंड इंडिकेशन पे भी है, थर्ड इंडिकेशन पे भी है, मतलब ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन माइनस वन, ये इतनी कितनी दूर तक है, 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स एग्जिस्ट है। और एंड जो पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है मतलब ये जो पॉइंट है एक 1 टाइम्स है, इसलिए 1 एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ए वाई जीरो है, तो इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इसके करना चाहता है तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा, पहले एक वेरिएबल पे स्टोर किया जाएगा ए और बी का वैल्यू, उसके बाद इनपुट दिया जाएगा किसका वैल्यू, ये स्टेप लेंथ की वैल्यू। स्टेप अगर हम सब इंटर के वैल्यू इनपुट देते हैं तो यहाँ पे स्टेप लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मतलब अगर स्टेप लेंथ सब इंटरवल एन ले देते हैं तो मतलब यहाँ पे ए इस वैल्यू इक्वल्स टू आता है बी माइनस ए बाई एन, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई सब इंटरवल इक्वल्स टू स्टेप लेंथ हो जाता है। तो मतलब इस स्टेप लेंथ को लेकर हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद स्टोर किया जाता है क्या, एक दूसरा एक वेरिएबल ले लीजिए, उसके बाद स्टोर कीजिए वाई जीरो प्लस वाई वन की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। उसके बाद वाइल लूप के फॉर लूप के अंदर क्या चेक किया कि आई इक्वल्स टू आई प्लस टू इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसका वैल्यू एक्स वन से कितनी दूर तक जाएगा, एक्स एन माइनस वन तक, मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एक्स वन, एक्स लेस देन एक्स एन, मतलब एक्स कितने देर तक छोटा रहेगा, मतलब एक यहाँ पे एक्स कितनी बार जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस इक्वल्स टू एच होगा, मतलब यहाँ पे एक्स प्लस इक्वल्स टू एच, ठीक है। मतलब पहले जो पॉइंट पहले एक्स वन पॉइंट पे उसको चेक करेगा एक्स वन प्लस एच पॉइंट पे, उसको चेक करेगा एक्स टू प्लस टू एच पॉइंट पे, ऐसे चेक करेगा, ठीक है। तो मतलब ये सारे पॉइंट को चेक कर लेंगे, उसके बाद सारे पॉइंट ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि आई इक्वल्स टू आई स्टार एच बाई टू, ठीक है, एच बाई टू, ठीक है। तो ये जो आई आता है ये इंडिकेशन का वैल्यू है। तो ये था ट्रेपेजॉइडल लूप, ट्रेपेजॉइडल बहुत इजी है। इसके बाद आ जाए सिम्पसन वन थर्ड पे भी यहाँ पे जो रेंज था उसको 2 सब इंटरवल में भी डिवाइड किया जाता है। मतलब यहाँ पे पहले था ए, उसके बाद था कुछ एक पॉइंट आएगा, मतलब इसको मान लीजिए एक्स जीरो, उसके बाद मान लीजिए एक्स वन, उसके बाद मान लीजिए एक्स टू। तो ये अगर ये फॉर्मूला को भी यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा एरर आएगा, इसलिए कंपोजिट रूल यूज करेंगे। कंपोजिट रूल पे क्या कहता है कि पहले एन सब इंटरवल में डिवाइड किया जाता है, और इस एन सब इंटरवल पे पहला जो रेंज है उस पर ये वैल्यू आएगा, ठीक है। दूसरे रेंज पे भी ये वैल्यू पुट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट रहेगा, पहला जो था सपोज मान लीजिए ए टू बी पॉइंट था, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगा ए से एक्स टू, मतलब यहाँ पे एक्स जीरो से एक्स टू, उसके बाद आएगा एक्स टू से एक्स फोर, उसके बाद आएगा एक्स फोर से एक्स सिक्स। अल्टीमेटली इन टाइम्स बाद क्या आएगा कि एक्स एन माइनस टू से एक्स एन, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा कि वाई जीरो प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू। उसके बाद नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा एच बाई थ्री इंटू हमेशा रहेगा एच बाई थ्री इंटू वाई टू प्लस फोर वाई थ्री प्लस वाई फोर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ में, देख लीजिए यहाँ पे एक्स जीरो एक्स टू यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वाई वन, यहाँ पे नेक्स्ट इंटीग्रेशन के लिए 4 टाइम्स जो है वाई थ्री, यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वाई फाइव। अल्टीमेटली कितनी दूर तक है, ये एक्स एन माइनस दूर तक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है लॉ जो है यहाँ पे देख लीजिए 5 जो है 4 टाइम्स जो है वाई वन से वाई एन माइनस वन, कितनी वैल्यू ऐड करते हैं हमेशा एक्स टू वैल्यू ऐड करते हैं, 2h वैल्यू, इसका जो लेंथ है 2h है, इसलिए पहले जो है वाई वन पे, उसके बाद वाई थ्री पे, उसके बाद वाई फाइव पे 2 रेंज है, ठीक है, मतलब 2h। तो इसलिए देख लीजिए पहले जो, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा देख लीजिए ये एक्स टू जो पॉइंट था ये एक 1 टाइम्स एग्जिस्ट करता था पहला इंटीग्रेशन पे, सेकेंड इंटीग्रेशन पे भी 1 टाइम्स, तो इसलिए अल्टीमेटली ये 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर जाता है। था एक्स फोर जो है ये भी 2 टाइम्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए कितने दूर तक जाएगा एक्स टू एक्स फोर एक्स सिक्स, अल्टीमेटली एक्स एन माइनस टू तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसलिए 2 जो है मल्टीप्लाई रहता है कितनी दूर तक, एक्स टू से एक्स एन माइनस टू तक। यहाँ पे भी सेम कि 2h इसका लेंथ है हमेशा, मतलब x2 उसके बाद x4 का वैल्यू फंक्शन वैल्यू y2 और x4 का फंक्शन वैल्यू y4, इसलिए ये 2 रेंज चला जाता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू के साथ h/3 वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको प्रोग्रामिंग अगर यूज करना चाहेंगे तो पहले क्या किया जाएगा कि ट्रेपेजॉइडल की तरह पहले y0 प्लस y2 नहीं yn वैल्यू ऐड किया जाएगा आई वैल्यू के साथ, आई के साथ। उसके बाद फॉर जो लूप थे उसके वहाँ पे
हमेशा किया जाएगा, कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, y1 पे। तो मतलब फॉर x1 इक्वल्स टू x1 और कितने दूर तक जाएगा, xn-1, मतलब यहाँ पे x लेस देन xn और x का वैल्यू के साथ कि x कितनी दूर तक बढ़ रहा है 2h, तो मतलब यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू लिखा जाएगा 2h। ठीक है, तब क्या होता जाएगा कि ये सारे वैल्यू ऐड होता जाएगा, मतलब यहाँ पे i इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू i प्लस 4x एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स जो है पहले चेक करेगा x1 पे, उस पर चेक करेगा x प्लस 2h मतलब x3 पे, मतलब y3 आएगा यहाँ पे 4 इंटू। ठीक है, उसके बाद मतलब ये पहला y0 yn, उसके बाद 4 इंटू ये सारे वैल्यू जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर से एक फॉर लूप लिया जाएगा, कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा उसको, x2 से। यहाँ पे x2 से स्टार्ट किया जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा ये xn-1 तक, और ये वैल्यू जो है हमेशा 2h तक बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे इसलिए i इक्वल्स टू आई प्लस 2 स्टार एफ ऑफ एक्स किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर सारे वैल्यू ऐड किया हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, एज आई इक्वल्स टू आई स्टार एज डिवाइड्स 3। ठीक है, तो ये था सिम्पसन मेथड, सिंपल है एकदम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। इसके पे यहाँ पे ओएडीएल, तो ओएडीएल पे जो है ये पे रेंज जो है 6 इंटरवल पे डिवाइड किया जा रहा है। तो पहले था ए मतलब x0, उसके बाद है x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3, उसके बाद x4, उसके बाद x5, उसके बाद x6, मतलब ये x6 जो है ये है b। ठीक है, तो यहाँ पे ए रेंज आता है वैल्यू y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3। ये जो वैल्यू है इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर यूज करना चाहिए तो एरर आएगा, तो यहाँ पे कंपोजिट रूल यूज करना चाहेंगे फिर से, तो मतलब यहाँ पे रेंज क्या आएगा, तो वो सारी रेंज पे ये वैल्यू हम यूज करेंगे। तो पहले जो यहाँ पे ए टू बी इंटरवल था उसको हम ब्रेक कर देंगे किस इंटरवल पे, एन टाइम्स पे। तो पहले जो है x0 से x6, उसके बाद आएगा x6 से x12। ठीक है, x12, उसके बाद डॉट डॉट एन टाइम्स के बाद क्या आएगा कि n-6 से कितनी दूर तक xn। तो पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू यूज किया जाएगा, पुट किया जाएगा। दूसरे इंटीग्रेशन का वैल्यू ये भी ये वैल्यू यूज किया जाएगा। तो देख लीजिए पहले जो था x1 से x0 से x6, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वन टाइम्स कौन कौन रहता है, यहाँ पे ये जो है वन टाइम्स, ये जो है वन टाइम्स। पहले जो है एंड और एंड पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे, एंड पॉइंट जो है वन टाइम्स है। ठीक है, तो पहले एडिट किया जाएगा उसको। उसके बाद क्या किया जाएगा कि देखिए ये जो, क्योंकि ये लूप के अंदर एडिट किया जाएगा x1 और क्या पे दिख रहा है कि x1 नहीं x2 है, x2 और x4 है। उसके बाद किया जाएगा कि x सेकेंड इंटरवेशन पे x6 और x6 वैल्यू ऐड कीजिए। उसके बाद x2 जो है x8 हो गया, और यहाँ पे x4 जो है वो 10 होगा, मतलब x8 x10 एफ ऑफ। ठीक है, हमेशा तो देख लीजिए यहाँ पे जो है पहला जो पॉइंट था, देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई था, पहले था 2 4 पहले इंटीग्रेशन के लिए। दूसरा इंटीग्रेशन के लिए क्या आएगा कि y10 y8 y10। तो यहाँ पे देख लीजिए y8 और y10 जो 1 टाइम्स है। थर्ड इंटीग्रेशन में भी ऐसा रहेगा, तुम्हारा एंड कितने हैं, एंड कितने तो जाएगा yn-4 और ये n-2। तो देख लीजिए यहाँ पे yn-4 और n-2। ठीक है, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई कितनी दूर तक रहेगा, 2 कहाँ पे, 2 तो नहीं था यहाँ पे कहीं पे भी। यहाँ पे जो एंड पॉइंट था ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पहले इंटीग्रेशन पे अपर लिमिट पे है और दूसरे इंटीग्रेशन पे लोअर लिमिट पे है, तो इसलिए ये 2 टाइम्स एग्जिस्ट जाता है। तो ये y6 x6 जो पॉइंट है ये 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर जाता है। 2 टाइम्स पहले इंटीग्रेशन पे x6 x12 कितने दूर तक जाएगा xn-6। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 जो मल्टीप्लाई है xn-6 है। 5 जो है ये भी y1 y5, देख लीजिए यहाँ पे y1 था y5 था। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए डॉट 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 जो है ये y1 और ये जो है y1 y5, उसके बाद है y7 y11, मतलब इसके साथ 6 वैल्यू एडिट कीजिए। तो यहाँ पे आ जाता है पहले 1 से 7, 5 से 11, मतलब कितनी दूर तक जाएगा ये, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 6 से 1 कम है, इसलिए यहाँ पे जो है n से 1 कम, मतलब n-1। और यहाँ पे पहले जो पॉइंट था 6 से कितनी कम, 5 कम, तो इसलिए ये 1 से -1 से 5 कम, n-5। ठीक है, तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लाई है ये 1 5 7 1 कितने दूर तक, n-5 n-1 तक। 6 मल्टीप्लाई कितनी दूर तक है, 6 मल्टीप्लाई x/3 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए जो थोड़ा डेप्थ जो है ये पे डॉट डॉट लाइन आ चुका है, देख लीजिए ये है x3, उसके बाद है x9, उसके बाद मतलब 6 वैल्यू 6 लेंथ के बाद ये कितने दूर तक जाएगा x-3, क्योंकि ये जो 6 पे था 6 से 3 कम, यहाँ पे n पे 3 कम। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहेंगे। तो पहले क्या किया जाएगा, पहले इस वैल्यू के साथ जोड़ दिया जाएगा, आई वैल्यू के साथ इस वैल्यू को, उसके बाद जोड़ दिया जाएगा, हमेशा जोड़ दिया जाएगा, ये दोनों वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे।
देख लीजिए, सपोज मान लीजिए आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या किया जाएगा, आई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टू है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ये वैल्यू होंगे हमेशा। तो कितनी दूर तक होंगे, यहाँ पे रेंज कितनी है, टू से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर इक्वल्स टू एक्स टू से कितनी दूर तक जाएगा, ये देख लीजिए, ये एन माइनस फोर तक जाएगा, ठीक है, एन माइनस फोर तक। तो मतलब एक्स लेस इक्वल्स टू एन माइनस फोर समीकरण किया जाएगा कि एक यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड किया जा रहा है, एक्स जो है हमेशा 6h तक बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स प्लस इक्वल्स टू किया जाएगा 6h 6 स्टार एच, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे वन टाइम से पहले पे है 2i6, तो यहाँ पे किया जाएगा ये 6 के साथ पहले जो स्टार्ट किया जाएगा, एक 6 से कितनी दूर तक जाएगा, x माइनस सिक्स एन माइनस सिक्स, तो यहाँ पे एन माइनस सिक्स हमेशा ठीक ठीक रहेगा। और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई प्लस टू स्टार एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सेकेंड अगर फाइव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 इंटू मल्टीप्लाई होता जाएगा, कौन सा वैल्यू, 5 इंटू वाई वन, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे देख लीजिए 4 डिफरेंस है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 जाएगा, इतनी दूर तक जाएगा, ये x1 से स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ पे खत्म होगा एक्स एन माइनस फाइव पे, ठीक है। उसके बाद एडेड किया जाएगा 6 वैल्यू, मतलब यहाँ पे कितनी कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से, तब ये सारे वैल्यू जोड़ने के बाद यहाँ पे आई के साथ क्या किया जाएगा, आई इक्वल्स टू आई स्टार 3 स्टार एच डिवाइड्स 10, तो मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे कैसे किया जाता है सॉल्व। तो यहाँ पे भी पहले लोअर लिमिट का वैल्यू ए वेरिएबल पे, अपर लिमिट का वैल्यू बी वेरिएबल पे स्टोर किया गया है। यहाँ पे और एक वेरिएबल है एन वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू जो है, यहाँ पे सपोज 100 से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इंटरवल्स लेंगे तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दो इनपुट ले सकते हैं, या फिर या तो आप नंबर ऑफ इंटरवल्स ले सकते हैं या फिर स्टेप लेंथ ले सकते हैं। अगर आप स्टेप लेंथ लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको एज के अंदर स्टोर कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल लेते हैं तो यहाँ पे एज का वैल्यू पे बी माइनस ए बाई एन स्टोर कर दीजिए, ठीक है। और पहले उसके बाद क्या कीजिए, पहले एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, मतलब वाई जीरो प्लस वाई वन था जो, ठीक है। उसके बाद था क्या, टू इंटू एफ ऑफ वाई था, कितनी दूर तक था, वाई वन से वाई एन माइनस वन तक था। तो अगर यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के अंदर वाई ए प्लस एज से स्टार्ट करते तो ऑटोमेटिकली ये एज वैल्यू ऐड करते करते एक समय एन प्लस वन पे पहुँच जाता है, सॉरी एन माइनस वन पे पहुँच जाता है। उसके बाद ये कभी नहीं बी पे चेक करेगा, ठीक है। उसको चेक करेगा, उसके बाद उसके साथ क्या किया गया है कि एज बाई 2 मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ये है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, मतलब प्लॉट रिटर्न किया है एक्स, मतलब यहाँ पे था जो 0 to 1 एक्स डी एक्स, उसका वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सपोज रन कर लीजिए इसको, रन करने के बाद क्या 0 1 दबा दीजिए, अपर लिमिट 1 है और इंटरवल ले लीजिए, सपोज 100। अगर आप इंटरवल देते हैं तो यहाँ पे 100 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे स्टेप लेंथ लेते हैं तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए 0.01 ऐसा स्टेप लेंथ लीजिए, मतलब स्टेप लेंथ जो है छोटा होगा। देख लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू है 0.51, मतलब ये 0.5 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये टैपिलेटर रूल था और यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए पहले। इसके बाद उसको बाद ओपन कीजिए सिम्पसन ऑन्थर को। सिम्पसन ऑन्थर पे क्या क्या गया था, ये 2 इंटू मल्टीप्लाई था 2 और 4। देख लीजिए यहाँ पे पहले भी आर ए पे एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, उसके बाद 2 इंटू मल्टीप्लाई था, एक 2 मल्टीप्लाई था, एक 4 मल्टीप्लाई था। जो 4 मल्टीप्लाई था वो ए प्लस एच से, और जो 2 मल्टीप्लाई था वो वाई 2 से था, ये वाई 1 से था और ये वाई 2 से था, ठीक है, मतलब एक्स 2 से। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद आर इक्वल्स टू आर स्टार एच बाई 3, जो मैंने पहले कहा था थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद रिटर्न किया गया है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स वैल्यू रिटर्न किया गया है। तो रन कर दीजिए इसको। यहाँ पे आंसर क्या आता है, ये भी 0.5 के आसपास ही होंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 0, उसके बाद 1, यहाँ पे भी 100 दे दीजिए। अगर यहाँ पे जो था 2 का मल्टीप्लाई कहना था, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 100 है, इसलिए इसको 0.50 आता है, ठीक है। मतलब ये 0.51 के आसपास ही है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है। ये था सिम्पसन ऑन्थर। इसके बाद ओएडल देखते हैं। ओएडल जो है, ओएडल ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा वैल्यू था, तो पहले भी यहाँ पे भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। उसके बाद क्या है कि ए प्लस 2h जो है वहाँ पे कितनी दूर तक था, बी माइनस 4h तक था। यहाँ पे कर दीजिए आई प्लस 2h से आई एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 2h, मतलब
x3 से, ठीक है। ये x0 था a, और उसके बाद उसके प्लस था x1, ये x2, मतलब यहाँ पे x2 से कितनी दूर तक जाएगा, xn-4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी दूर तक जाएगा था, देख लीजिए y1, मतलब ये 1 का जो था, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई था, ये 6 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, ये a+6 से, उसके बाद 6 12 y6 y12, ठीक है। उसके बाद जो था ये 5 मल्टीप्लाई था, ये y1 और 3 था शायद, y1 और 4 था, सॉरी y1 और 4 नहीं 5 था, ठीक है। उसके बाद ये जो था 3 और 3 9 था, ऐसा वैल्यू था। उसके बाद एंड पे जो था ये सारे वैल्यू ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे भी फंक्शन जो था, देख लीजिए फंक्शन वैल्यू रिटर्न एक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रन कर दीजिए इसको, 0 और 1, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगा। सपोज यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, ये 6 का मल्टीप्लाई दीजिए, सपोज मान लीजिए 102, 100 नहीं है, क्योंकि ये अगर 6 का मल्टीप्लाई देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 102 दे दिया तो यहाँ पे 0.488, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 100 दे देंगे तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एरर आएगा, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी इसको गलत हो गया, देख लीजिए पहले। उसके बाद दे दीजिए ये 0 से 1, और इसके बाद ये था 100, यहाँ पे जो था 46, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा करेक्ट नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 102 देंगे तो यहाँ पे थोड़ा एक्यूरेट आएगा, मतलब यहाँ पे जो आंसर देंगे, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई था, जो यहाँ पे इनपुट देंगे उसको, तो अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो आइडियल जो था। पहले देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का पहले स्टार्ट करते हैं ऑयलर मेथड। यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू fxy, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इनिशियल कंडीशन है y ऑफ x0 इक्वल्स टू y0, एच जो है स्टेप लेंथ। तो यहाँ पे फाइंड करना होगा y ऑफ xn की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे रेंज जो है x0 से xn है, उसको अगर n इक्वल पार्शियल इंटरवल में डिवाइड करता है तो यहाँ पे n+1 पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो एज्यूमिंग करना पड़ता है कि f ऑफ xy की वैल्यू f ऑफ xr, yr, जहाँ पे रेंज जो है xr से xr+1, मतलब लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ x, y, तो यहाँ पे dy इक्वल्स टू होता है f ऑफ xy इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं कि xr-1 से xr रेंज के अंदर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आता है yr-yr-1, और राइट हैंड साइड पे f ऑफ xy की वैल्यू होता है कि f ऑफ xr-1, yr-1, ठीक है, इंटू h। तो यहाँ पे जो है yr इक्वल्स टू हो जाता है yr-1 प्लस ए वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज करना चाहते हैं तो पहले इसको फॉर लूप को स्टार्ट करना होगा। फॉर लूप को कहाँ से स्टार्ट करना होगा, x0 पॉइंट से कितने दूर तक जाएगा, xn पॉइंट, और यहाँ पे x जो वैल्यू है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा एज वैल्यू, ठीक है। तो मतलब n टाइम्स बाद ये जो yr है ये आ जाएगा, ठीक है। मॉडिफाइड ऑयलर की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले ऑयलर मेथड को यूज किया गया है, और उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको मॉडिफाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए पहले yr को यहाँ पे xr-1 और yr- को यूज किया है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि yr जो है n-1, मतलब यहाँ पे पहला वैल्यू आएगा, यहाँ पे पुट किया जाएगा xr, yr। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे जो वैल्यू है yr 1 टाइम्स हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे यूज किया जाएगा। उसके बाद जब तक ये दूसरा जो वैल्यू है yr n-1 और yr n, ये जो अगर इक्वल जब तक नहीं होते तब तक ये मॉडिफाइड होता जाएगा। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर में कभी नहीं इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे कुछ डिजिट के बाद इसको इक्वल कर देते हैं। सपोज ये इसका जो डिफरेंस है अगर 0.001 से कम है तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है, मतलब ये इक्वल मान लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, रुंजी को तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्डर। यहाँ पे जो वैल्यू है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे yn की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे भी है y ऑफ x0 इक्वल्स टू y0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है जो y0 है x0 पॉइंट पे। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सब इंटरवल आ जाता है, मतलब यहाँ पे सब इंटरवल का वैल्यू आ जाता है, स्टेप लेंथ आ जाता है x0 प्लस एज। तो एज जो है ये जो x0 प्लस एज अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब यहाँ पे f ऑफ x0 प्लस आ जाता है। उसको टेलर सीरीज पे एक्सपेंशन करने के बाद उसका जो नेगलेक्ट हायर ऑर्डर है उस पर थर्ड ऑर्डर को नेगलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर तक लिया जाएगा, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ठीक है।
तो उसके बाद आर प्लस ऑन टिप्स के बाद क्या आता है कि वाई आर का वैल्यू जो है वाई आर प्लस के, इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहेंगे। के का वैल्यू क्या है, के वन इक्वल्स टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स आर कमा वाई आर, ठीक है। और के टू जो है एच इंटू एफ ऑफ एक्स आर प्लस एच कमा वाई आर प्लस के वन। मतलब यहाँ पे पहले जो है वाई जीरो यूज किया जाएगा, वाई जीरो और एक्स जीरो यहाँ पे के वन का वैल्यू के लिए पुट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई जीरो एक्स जीरो, तो वहाँ पे पहले वाई वन फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जब वाई टू फाइंड होगा तब यहाँ पे एक्स वन और वाई वन का वैल्यू पुट करना होगा के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। फोर्थ ऑर्डर के लिए सेम है, सेम यहाँ पे सिर्फ नेग्लेक्ट किया जाएगा फिफ्थ ऑर्डर को, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एच टू द पावर 5 को नेग्लेक्ट किया जाएगा। बाकी जो सारा पॉइंट है उसको लिया जाएगा, फिर उसको वाई आर प्लस वन जो है वो हो जाएगा वाई आर प्लस के। यहाँ पे के जो वैल्यू है पहले सेम मेथड है, वाई जीरो और एक्स जीरो पहला वाई वन के लिए यूज किया जाएगा। वाई वन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो के आएगा मतलब वाई जीरो प्लस के, यहाँ पे के को फाइंड करने के लिए एक्स जीरो और वाई जीरो यूज किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वाई टू, उसको फाइंड करने के लिए वाई वन और एक्स वन को यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट जो है मीनलेस प्रेडिक्टर करेक्टर, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन एक्स एन माइनस थ्री है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स एन माइनस थ्री अगर है तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू है वाई ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है। तो पहले ये न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से ये वैल्यू आता है, और उसके बाद उसको डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश अगर होती है तो यहाँ पे डी वाई इक्वल्स टू वाई डैश उसको अगर इंटीग्रेटिंग करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आता है। उसको अगर हम इरोड टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते तो यहाँ पे वाई एन माइनस वन का वैल्यू क्या आता है कि वाई एन माइनस थ्री प्लस फोर एच बाई थ्री इंटू टू वाई डैश एन माइनस टू, ये जो वैल्यू आता है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये पहले प्रेडिक्टर मेथड है, तो मतलब यहाँ पे टू फॉर्मूला लगा है, पहले प्रेडिक्ट करेंगे उसके बाद प्रेडिक्ट वैल्यू को लेके करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट जो वैल्यू है उसको पहले न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे एन माइनस वन से यहाँ पे जो वैल्यू है यू का वैल्यू यूज किया गया है। यू देख लीजिए यहाँ पे यू का वैल्यू पे एक्स से एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पे जो वैल्यू था एक्स से एक्स एन माइनस थ्री, ठीक है। ये जो वैल्यू हम यूज करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो पहले क्या किया जाएगा, पहले जो वैल्यू है वाई जीरो उसका वाई जीरो वाई वन वाई टू और वाई थ्री इसका वैल्यू को यूज किया जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, ये वाई वन और वाई एन माइनस वन और वाई टू इसको यूज किया जाएगा यहाँ पे पहले प्रेडिक्ट करने के लिए। उसके बाद करेक्टर वैल्यू में यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रेडिक्टर वैल्यू को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स को कोई एक वेरिएबल के अंदर और इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई को कोई एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दीजिए, और फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स और स्टेप लेंथ का जो वैल्यू है वो भी एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दीजिए। उसके बाद वाई जीरो का जो वैल्यू है वो और एक दूसरा वेरिएबल लीजिए उसका अंदर असाइन कर दीजिए। उसके बाद फॉर जो लूप है उसको फॉर एक्स इक्वल्स टू इनिशियल कंडीशन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स से फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स तक बढ़ाते रहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिट करते जाइए वाई एन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई एन। तो पहले चेक करेगा कि वाई जीरो प्लस एच स्टार एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई जीरो, ऐसे ऐसे करते चेक करते करते एक समय फाइंडिंग वैल्यू पे चेक करेगा। मतलब यहाँ पे ऑयलर मेथड होने की वजह से यहाँ पे बी माइनस एच तक चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई उसका बार रन कर लीजिए। यहाँ पे आप जिस फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं उसका लिख लीजिए। उसके बाद इनिशियल कंडीशन दे दीजिए। यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है 0 और यहाँ पे वाई 1 है। उसके बाद यहाँ पे फाइंडिंग वैल्यू करना चाहते हैं 0.02, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप लेंथ जो है 0.01। तो उसके बाद ये वैल्यू आता है 1.0201, ठीक है। ये करेक्ट है एकदम। उसके बाद हम मॉडिफाइड ऑयलर की बात करते थे। यहाँ पे मॉडिफाइड ऑयलर को ओपन कीजिए, ये बताओ। सपोज ये मॉडिफाइड ऑयलर है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे पहले इनिशियल वैल्यू को ए वेरिएबल के अंदर और वाई जीरो इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई जीरो के अंदर, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स बी के अंदर और स्टेप लेंथ एच के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कर दीजिए और एक वेरिएबल ले लीजिए वाई जीरो के अंदर, वाई जीरो का वैल्यू वाई एन के अंदर स्टोर कर दीजिए। उसके बाद फॉर लूप के अंदर ये एक्स इक्वल्स टू ए से बी माइनस एच तक, ठीक है। एक्स प्लस इक्वल्स टू हमेशा एच रहेगा। और पहले जो है मॉडिफाइड ऑयलर का जो वैल्यू था वाई मॉड इक्वल्स टू पहले कर दीजिए
वाई एन प्लस एच स्टार एफ ऑफ एक्स एन एक्स कॉमा वाई एन, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए डू मतलब डू वाइल, उसके बाद पहले चेक होगा कि वाई एन का वैल्यू हमेशा ये मॉडिफाइड होता रहेगा कब तक, जब तक ये वाई एन माइनस मॉड 0.001 से छोटा ना हो जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाई एन और वाई मॉड ये इक्वल ना हो जाता, ठीक है। मतलब ये 0 पे अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो ये वाई एन इक्वल्स टू वाई मॉड होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है देख लीजिए वाई स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5x है। तो रन कर दीजिए, यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 1 है। अब कोई भी एक प्रॉब्लम लिखिए उसको यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे फाइंड करना होगा 4.4 पे और उसके बाद यहाँ पे 0.2 पे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1.0187, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 1.0187 आ चुकी है, यहाँ पे 0.007 एक भी है। मतलब अगर हम यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1.0187 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट मेथड, तो इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद करते हैं रुंजीगुप्ता सेकेंड ऑर्डर को, ठीक है। तो रुंजीगुप्ता सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे ओपन हो गया। देख लीजिए यहाँ पे भी एक्स इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स को ए वेरिएबल के अंदर सेम पूरा सेम है एकदम मेथड। तो उसके बाद क्या कर दीजिए, ये जो था यहाँ पे K1 और K2 पहले चेक करेगा, यहाँ पे K1 और K2 का वैल्यू। उसके बाद K का वैल्यू पे ये K1 प्लस K2/2 ये जो लॉ था पहले, ठीक है। उसके बाद ये yn प्लस K होगा। देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे है x माइनस वाई, रन कर दीजिए। इसके बाद इनिशियल वैल्यू दीजिए, इनिशियल वैल्यू सब जो है दे दीजिए। यहाँ पे है 0, उसके बाद 1 है, उसके बाद है dy/dx इक्वल्स टू dy/dx नहीं, यहाँ पे जो फाइंडिंग वैल्यू 0.4, उसके बाद स्टेप लेंथ है 0.1। यहाँ पे आंसर आएगा 0. यहाँ पे है फोर्थ ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं लेकिन हमको ये सॉल्व करना पड़ रहा है सेकेंड ऑर्डर में, इसलिए 0.741 आएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे करेक्ट आ चुकी है एकदम। इसको अगर हम फोर्थ ऑर्डर की बात करते हैं, फोर्थ ऑर्डर को ओपन कर दीजिए। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ ये जो लॉ है ये चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे K1 K2 K3 और K4, उसके बाद K इक्वल्स टू K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4/6, ठीक है। और यहाँ पे yn इक्वल्स टू yn प्लस K, सेम वैल्यू है, सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेम आंसर दे देते, ठीक है। तब यहाँ पे पहले था 0, उसके बाद 1, उसके बाद था 0.4, उसके बाद था 0.1, यहाँ पे आंसर आता था 0.781। तो देख लीजिए यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो वाली है यहाँ पे 0.74064 ये आंसर है बुक पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे करेक्ट आ चुके हैं। चलिए देख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे क्या है, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रेडिक्टर करेक्टर जो पहले क्वेश्चन था उसको ही दिखाएंगे। इसको ओपन कर लीजिए। पहले देख लीजिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे x0 से यहाँ पे फोर्थ वैल्यू लेना पड़ेगा, x0 x1 x2, मतलब x i का देख लीजिए यहाँ पे x0 x1 x2 और x3 लेगा, ठीक है। क्योंकि ये i लेस देन 4 है, मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y का भी वैल्यू लेगा। यहाँ पे एज स्टोर किया गया, एज पे क्या किया गया है कि xi मतलब x1 माइनस x0 ये जो है एज स्टेप लेंथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y का वैल्यू स्टोर कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे फाइंडिंग वैल्यू चेक किया जा रहा है कि कौन सा वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है कि y जो वेरिएबल है y1, इस पर dy/dx चेक किया जा रहा है कौन सा फंक्शन के जरिए। यहाँ पे देखिए f ऑफ xi, yi है, ठीक है। उसके बाद y4 मतलब यहाँ पे ये जो है एक प्रेडिक्ट वैल्यू, ठीक है। y0 प्लस 4h मतलब 4h/3 इंटू 4h/3 इंटू 2y1 मतलब 2y-1 प्लस माइनस ये जो वैल्यू है। उसके बाद फिर से ये y4 का वैल्यू लेके हमको फाइंड करना होगा y4 की, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए y4 इक्वल्स टू f ऑफ x4, y4। तो मतलब यहाँ पे y1 और यहाँ पे y4, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y, यहाँ पे चेक कीजिए
उसके बाद फिर से करेक्ट करना पड़ा है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम पहले दिखा था, प्रॉब्लम था हाफ ऑफ एक्स कमा वाई, तो यही पे यहाँ पे रन कर दीजिए। रन करने के बाद क्या होता है कि वाई जीरो इक्वल्स टू 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, पहले 0, उसके बाद 0.5, उसके बाद क्या आता है 1, तो यहाँ पे स्टेप लेंथ 0.5 था, उसके बाद आता है 1.5। अब चाहे कोई भी वैल्यू किसी भी तरीके से एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई जीरो, मतलब यहाँ पे पहले था 2, उसके बाद था 2.636, उसके बाद था 3.594, सॉरी 595, उसके बाद था 4.968, उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद फाइंडिंग वैल्यू कीजिए, फाइंडिंग वैल्यू था 2। देख लीजिए यहाँ पे जो आंसर आता है ये पूरा करेक्ट है एकदम, ठीक है। यहाँ पे आंसर आता था 6.8, ये आंसर आया था 6.873 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इनवर्स पार्शियल पाइवोटिंग। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जो था उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ए जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स जो है फाइंडिंग वेक्टर, बी जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x1 आपको फाइंड करना है, x1 x2 xn। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसको सेम ऑर्डर होना चाहिए। आपको पहले क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो उसको करने के लिए पहले ए आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है, मतलब यहाँ पे ए और आई आपको जोड़ना है। यहाँ पे ए जिस ऑर्डर का था उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर आपको लिखना है, ठीक है। अगर ये ए मैट्रिक्स आई पे कन्वर्ट करते हैं तो मतलब आई जो है ये ए इनवर्स पे कन्वर्ट करेगा। तो ए को इनवर्स पे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसका पहला जो है पॉइंट उस पर आपको आइडेंटिटी लेके आना है, और उसके बाद बाकी जो सारा पॉइंट है उस पर आपको 0 आना है, ठीक है। सेकेंड जो कॉलम है उस पर सिर्फ 1 रहेगा, और वहाँ पे बाकी जो सारा पॉइंट पे उस पर 0 रहेगा। ऐसे करके अब एंड जो कॉलम है उस पर सिर्फ एंड पॉइंट पे 1 रहेगा, और आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी रहेगा, और बाकी जो सारा पॉइंट है उस पर 0 रहेगा। तो मतलब ये यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए पहले देखिए, सपोज मान लीजिए ये जो है ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। तो पहले क्या करना है, इसको पहले R1 जो है R1 के साथ A1 डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट पे। अगर आप R2 पे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए R2 पे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है कि A21, यहाँ पे दिख रहा है A21। यहाँ पे अगर R2 के साथ अगर आप A21 इंटू R1 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे A1 R1 जो था पहले वो आइडेंटिटी था फर्स्ट एलिमेंट, उसके साथ अगर आप A21 मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब यहाँ पे A21 आ जाएगा। उसके बाद आप जब आप R2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब वहाँ पे A21 से भी सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब A21 माइनस A21 मतलब अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप A3 पे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारे कॉलम पे भी बाकी जो सारा कॉलम है उस पर आप 0 आन सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे 0 1 लेके आना है। उसके बाद ये ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। उसके ए इनवर्स फाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ये राइट देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन के साथ ट्राई कीजिए। सपोज मान लीजिए आपको ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, हो गया, और यहाँ पे जो है ए इनवर्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आई एक्स आएगा, राइट हैंड साइड पे इनवर्स बी आ जाएगा। अल्टीमेटली ए एक्स इक्वल्स टू आई बी इनवर्स बी। मतलब अगर ए इनवर्स फाइंड होने के बाद अगर आप वो ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये एक्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट मेथड जो गॉस एलिमिनेशन पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन को आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन जो सेम रहेगा, सेकेंड जो इक्वेशन था उसका दिख रहा है पहला जो टर्म है उस पर 0 है, मतलब 0 इंटू एक्शन 0 आना है, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा इसकी तरफ सेम प्रोसेस रहेगा। तो दिख रहा है यहाँ पे 0 लेके आना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है सेम प्रोसेस की ए पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लेके आना होगा। मतलब A2 जो है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन सपोज मान लीजिए इसको 2 माइनस A1 इंटू क्या करना होगा आपको A21 करना होगा, और A1 के साथ यहाँ पे A11 डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन था वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे करके अल्टीमेटली आप थर्ड इक्वेशन पे भी यहाँ पे 0 आना है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे सेकंड इक्वेशन पे आइडेंटिटी था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये बाकी जो सारा पॉइंट पे यहाँ पे जीरो आना है, मतलब ये अल्टीमेटली जब ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एन जो इक्वेशन है ऊपर सेफ दिख रहा है, ए एन इंटू एक्स एन इक्वल्स टू बी बी एन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप एक्स एन फाइंड करना है तो मतलब बी एन बाई एन कर दोगे तो मतलब एक्स एन फाइंड हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे ए एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन फाइंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले एक्स एन आ जाएगा, उसके बाद एक्स एन को जब यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे ट्राई करोगे पुट कर दोगे तो यहाँ पे एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद इसका जो पहला इक्वेशन था उस पर एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस वन और एक्स एन रहता था, वहाँ पे अगर आप एक्स एन माइनस वन और एक्स एन पुट कर दोगे तो यहाँ पे एक्स एन माइनस टू फाइंड हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करके आप सारे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन ये था। गॉस जैकोबी क्या है, गॉस जैकोबी जो पहला टर्म देखिए, पहले एक ए वन और एक्स वन था, वहाँ पे आप बाकी उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट है उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ए वन से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन आ जाएगा। तो मतलब अगर ये के प्लस वन है और यहाँ पे के क्यू है तो मतलब यहाँ पे कुछ इटरेशन है, कुछ इटरेशन आपको यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन पे किया गया है, सेकंड इक्वेशन सिर्फ सेकंड पॉइंट रहता था और बाकी जो सारे मतलब ये पॉइंट रहता है और बाकी जो सारा पॉइंट है उसको राइट हैंड साइड पे लेके गया है, ठीक है। उसके बाद ए टू को आपको डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे जो है ए आई एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपको एक इनिशियल इसके साथ क्या करना होगा कि एक्स वन जो इसके साथ आपको असाइन करना है जीरो वैल्यू, ठीक है। एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन उसके साथ आपको असाइन करना है जीरो वैल्यू। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है एक्स वन तो लेंगे, यहाँ पे से एक्स टू से है, यहाँ पे एक्स टू से आप जीरो पुट कर दीजिए तो मतलब एक्स टू डॉट एक्स थ्री इसके साथ अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक्स वन इक्वल्स टू बी वन बाई ए वन यहाँ पे है। उसके बाद एक्स वन मतलब ये फर्स्ट इटरेशन है, मतलब फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे जीरो इटरेशन था, पहले जीरो इटरेशन यहाँ पे आता है वन इटरेशन, मतलब कि अगर यहाँ पे के जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे जीरो इटरेशन, यहाँ पे आ जाएगा वन इटरेशन। अगर यहाँ पे के वन पुट करोगे तो यहाँ पे वन इटरेशन, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इटरेशन। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि ये फर्स्ट इटरेशन में आपको क्या होता है कि बी वन बाई ए वन, यहाँ पे बी टू बाई ए टू टू, ये फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू है, एक्स वन का वैल्यू। उसके बाद जब ये फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे सेकेंड इटरेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इटरेशन का जब वैल्यू यूज करोगे तो थर्ड इटरेशन का वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन का अगर वैल्यू इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है और थर्ड इटरेशन का जो वैल्यू है वो आपका वेरिएबल के अनुसार हो जाता है, मतलब एक्शन जो है वो फाइंड हो जाता है, ठीक है। ये गॉस जैकोबी था। उसके बाद यहाँ पे गॉस सेडल देखिए, गॉस सेडल भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है कि एक्शन जो है फाइंड होने के बाद पहले ही यहाँ पे पहले जीरो पुट कर दीजिए, यहाँ पे एक्शन फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि एक्शन है, इसलिए ये जो पहला इटरेशन में जो एक्शन फाइंड हो चुकी है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट इटरेशन में एक्स टू आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट इटरेशन में जो एक्स वन और एक्स टू आ चुकी है वहाँ पे यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन था उस पर आपको पुट करना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट इटरेशन का एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन के पुट करने के बाद यहाँ पे एक्स थ्री का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में सारे बात आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा करेक्ट आता है, ठीक है। तो गॉस सेडल से गॉस जैकोबी से ज़्यादा कौन बात जो है ये गॉस सेडल करता है, ठीक है। तो उसके बाद एलियो डिकम्पोजिशन करिए। एलियो डिकम्पोजिशन देख रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है उसको फैक्टराइज किया गया है, एक लोअर एक अपर पे। लोअर पे क्या किया कि डायगोनल मैट्रिक्स और उसका जो बिलो पॉइंट है उस पर नॉर्मल रहेगा, मतलब यहाँ पे जो अपर जो पॉइंट है उस पर सिर्फ जीरो रहेगा, मतलब डायगोनल का अपर पॉइंट यहाँ पे जीरो रहेगा और यहाँ पे क्या है अपर डायगोनल पे वन और यहाँ पे डायगोनल का जो लोअर पॉइंट है उस पर जीरो रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर आ जाएगा। तो ये फाइंड होने के बाद क्या करना है, एक सपोज मान लीजिए देखिए ये एक्स इक्वल्स टू बी इक्वेशन था, यहाँ पे अगर ए की जगह आप एल यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे एल यू एक्स इक्वल्स टू बी आता है। तो अगर आप यू एक्स को वाई मान लोगे यहाँ पे एल वाई इक्वल्स टू बी आता है। तो देखिए ये जो है एल वाई इक्वल्स टू बी, यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ पे वाई वन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वाई वन जो है बी वन बाई एल वन वन, अगर आप वाई वन यहाँ पे यूज करोगे सेकंड इक्वेशन पे तो यहाँ पे वाई टू फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे करके वाई वन वाई टू डॉट डॉट एन वाई एन फाइंड हो जाएगा। उसके बाद वाई वन फाइंड होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि ए एक्स इक्वल्स टू ये आप कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे क्या किया है कि ए वन जो है यू जो है यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स वन जो है यहाँ पे दिख रहा है कि वाई भी आपको फाइंड हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे एक्स वन फाइंड हो जाएगा कैसे करके, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली पहले फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके ये एलियो डिकम्पोजिशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।
चलो देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है। तो गॉस एलिमिनेशन में पहले आपको दो वेरिएबल के अंदर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेट कर दीजिए। उसके बाद अगर ये दो वेरिएबल का वैल्यू पॉजिटिव और इक्वल होते हैं तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर दीजिए कि एक डबल एरे लीजिए, उसके अंदर अब स्टोर कर दीजिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वैल्यू। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वैल्यू ए आई जे के अंदर स्टोर हो गया। मतलब यहाँ पे अगर एम इक्वल्स टू एन होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे एन इक्वेशन होते हैं तो यहाँ पे ए एन एन मैट्रिक्स के अंदर ये सारे वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद जो राइट हैंड वेक्टर था उसको आप नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे अगर एन कॉलम था, यहाँ पे होगा एन प्लस वन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है इसलिए एन प्लस वन कॉलम पे राइट हैंड वेक्टर सेट हो गया। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है सारे मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे जो सपोज मान लीजिए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स था आपका। ठीक है, तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स था आपका, ये जो था राइट हैंड वेक्टर ये मतलब 4 कॉलम पे, और बाकी जो सारे यहाँ पे एलिमेंट था यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब यहाँ पे जो डायगोनल से लेफ्ट सॉरी बिलो डायगोनल एलिमेंट था उसका आपको जीरो लेके आना है। मतलब यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, ये जो डायगोनल एलिमेंट और इसका जो अबव एलिमेंट है उस पर नॉन नल रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको जीरो निकालना है तो मतलब यहाँ पे सेकेंड रो से फर्स्ट रो आपको सब्ट्रैक्ट करके जीरो निकालना है। जब आप जीरो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तब यहाँ पे पहला ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट कॉलम का वैल्यू, मतलब यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले ये आइडेंटिटी होगा उसके साथ ये वैल्यू ऐड मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट होगा। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो मतलब ये जो वैल्यू है ये सारे कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे अगर ये पहले कैलकुलेट हो जाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर जीरो हो चुकी है, तो यहाँ पे ये जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इस पर भी जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको पहले स्टोर कर रखा है टी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है कि ए आई के अंदर, यहाँ पे दिख रहा है कि आई जो है 1 है और यहाँ पे जे जो है 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले आई के अंदर आई आई ये जो है आई और यहाँ पे जो है जे का वैल्यू है आई प्लस वन मतलब 2, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 यहाँ पे 2। ठीक है, तो रन कर दीजिए इसको। रन करने के बाद क्या आता है, सपोज आप दीजिए कि 3/2, यहाँ पे आता है कैन नॉट फाउंड। ठीक है, तो रन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो गॉस एलिमिनेशन का जो सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है 3/3 ऑर्डर दिख रहा है, और ये मैट्रिक्स जो है 1 3 एंड 2 एंड 2 -1 एंड 1 एंड 1 2 एंड 3। राइट हैंड वेक्टर जो है 5 5 इंटर -1 इंटर 2। यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 2 और -1 देख लीजिए, ये जो वैल्यू है एकदम बराबर आ चुकी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मैथड। चलिए इसके क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे जो है गॉस जैकोब भी ओपन कर दीजिए। गॉस जैकोब में क्या है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी ए मेन इक्वल होगा और ए वेरिएबल ए जो है डबल एल के अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा कि ए n+1 जो है कॉलम पे वहाँ पे भी राइट हैंड वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्टली सॉल्व होगा। पहले जो है एक्स आई जे है ये जो है डबल एरे इसके अंदर स्टोर कर दीजिए जीरो का वैल्यू, मतलब ये पहले आपको कुछ इनिशियल वैल्यू आपको इनपुट करना है। यहाँ पे जीरो है इस मेथड के थ्रू से, पहले ये जीरो वैल्यू अब जब यहाँ पे पुट करोगे तब यहाँ x1 जो है नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट इटरेशन में पहले कौन सा वैल्यू आ चुकी है कि बी। ठीक है, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट होगा कौन सा वैल्यू A2 से AN। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि A1 से J, और ये कौन सा वैल्यू, अगर ये आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे होता है तो मतलब यहाँ पे आएगा। अगर ये ट्रू हो जाता है मतलब यहाँ पे 1 नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब ये फॉल्स है तो यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे पहला जो है अगर ये आई और जे इक्वल होता है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये 2 होगा, जब ये 2 होगा आई का वैल्यू 2 यहाँ पे मतलब ये सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड वेरिएबल जो है वो नहीं आएगा। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट वेरिएबल वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होगा क्योंकि वो डिवाइड होगा। यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ये रन कर दीजिए। तो रन करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे
सपोज मान लीजिए एक वैल्यू है यहाँ पे 3/3 ऑर्डर, और यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है 20/20 एंड -2, और उसके बाद दिख रहा है 3/20 एंड -1, उसके बाद 2 - 3 एंड 20। ठीक है, राइट हैंड वेक्टर जो है 17 इंटर -18 इंटर 25। देख लीजिए यहाँ पे जो है 0.01 से सब्ट्रैक्ट हो रहा था। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है देख लीजिए, ये वैल्यू इक्वल है, इस इक्वेशन और इस पहला जो इस इटरेशन का वैल्यू इक्वल है। कितना इक्वल देख लीजिए, यहाँ पे डू व्हाइल एक लूप है, यहाँ पे जाइए, मतलब ये नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जो है ये जब तक इक्वल नहीं होते तब तक ये होता जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो है आई टी नॉट इक्वल्स टू एन, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ये टी इक्वल्स टू एन होता है, मतलब अगर एन इक्वेशन के अंदर ये अगर ये यहाँ पे एन इक्वेशन होते हैं तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगा, और ये टी प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब टी का वैल्यू एन हो जाएगा। अगर एक का भी इक्वल नहीं होते, मतलब एक वेरिएबल का प्रीवियस वैल्यू इक्वल नहीं होते, तो मतलब यहाँ पे टी n-1 हो जाएगा, तभी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, फिर से ये इटरेशन होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। गॉस सेडाल और गॉस जैकोबी इक्वल है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है प्रीवियस वैल्यू को एडिट सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखिए यहाँ पे जो है सेम पूरा प्रोसेस है एकदम, लेकिन यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट नहीं पुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि ये डू पहले टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब ये इटरेशन के बाद। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो है वहाँ पर भी टी इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे जो है एक्स नेक्स्ट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू पहले बी वेरिएबल का वेरिएबल, उसके बाद के इक्वल्स टू i-1। ठीक है, मतलब आगे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर i इक्वल्स टू 1 होते हैं तो ये 1 लेस देन इक्वल्स टू कभी नहीं 0 होंगे, मतलब ये फॉल्स कंडीशन, तो ये पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये i इक्वल्स टू 2 होते हैं तो मतलब यहाँ पे जब सेकेंड इक्वेशन का कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे प्रीवियस इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, इसलिए ये यूज किया गया है। और यहाँ पे जो था यहाँ पे सेम प्रोसेस था, बाकी सब सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन सा इक्वेशन था कि ये पे जो प्रीवियस इक्वेशन है उसको पुट करने के लिए यहाँ पे ये जो टर्म है इसको यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए जब ये प्रीवियस इक्वेशन पुट होगा तब ये प्रीवियस इक्वेशन कितनी दूर पुट होगा, के दूर तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जे इक्वल्स टू के से है। ठीक है, और यहाँ पे जो गॉस जैकोबी था ये जे इक्वल्स टू 1 से है, यहाँ पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट मेथड पे चलिए, यहाँ पे रन कर दीजिए, यहाँ पे भी सेम एक्यूरेट आंसर आता है। चलिए फिर से कर देख लीजिए, रन कर दीजिए, सेम इक्वेशन है यहाँ पे 20/20 सॉरी 3/3, और यहाँ पे कैंसिल आएगा 20/20 -2 एंड 3/20 एंड -1 एंड देन 2 -3 एंड 20। उसके बाद जो राइट हैंड वेक्टर है वो 17 एंड 18 -18 सॉरी एंड 25। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल आएगा। देख लीजिए यहाँ पे पहला 1 सेकंड करके रखा है डिले करके। ठीक है, इसके लिए ये हो रहा है। यहाँ पे आप हटा दीजिए डिले, तो ये जल्द से जल्द हो जाएगा। डिले के लिए हैज इंक्लूड $.h, यहाँ पे देख लीजिए एक डिले फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे डिले फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे डबल सर्च दे दीजिए, इसके बाद ये नॉर्मली प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड गॉस नहीं, यहाँ पे है एलयू मेथड। एलयू डिकम्पोजिशन जो है यहाँ पे पहले फैक्टराइज होगा मैट्रिक्स को, एक होगा एल, मतलब यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे एक अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, यहाँ पे जो प्लॉट जो है एक ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे एल और यहाँ पे XY, मतलब यहाँ पे जो दिखा गया था पहले, ये जो है ये फैक्टर होगा एल यू पे, उसके बाद ये पुट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि LUX इक्वल्स टू बी। ठीक है, मतलब ये UX को पहले पुट करना होगा Y, तो अगर ये UX इक्वल्स टू Y पुट हो गए तो यहाँ पे LY इक्वल्स टू अल्टीमेटली B होगा, और Y इक्वल्स टू क्या होगा UX। तो पहले ये LY इक्वल्स टू B से
वाई सब पुट हो जाएगा, मतलब फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये वाई यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो फैक्टर प्रोसेस है, फैक्टर प्रोसेस कैसे करोगे, देखिए पहले जो है यहाँ पे देख लीजिए ए और यहाँ पे जो है लोअर पे और अपर पे दोनों पे 0 पुट हो गया, और यहाँ पे अपर का जो डायगोनल है यहाँ पे 1 पिंड हो गया, क्योंकि ये अपर का डेफिनेशन है कि अपर का जो डायगोनल एलिमेंट है उस पर 0 रहेगा। ठीक है, और बाकी जो सारे एलिमेंट है यहाँ पे 0 रहेगा। लेकिन लोअर का कंडीशन क्या है, लोअर का कंडीशन ये डायगोनल एलिमेंट और यहाँ पे बाकी जो डायगोनल से बिलो है यहाँ पे नॉन नल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा, ये लोअर का। और अपर का था, अपर सब मान लीजिए ये ऐसा, यहाँ पे 1 1 था सब डायगोनल पे, और यहाँ पे नॉन नल था, और यहाँ पे 0 0 रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले इसको। देख लीजिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एल यू ये फैक्टर है। ठीक है, 3/3 मान लीजिए, सॉरी 4/4 मान लीजिए। तो ये यहाँ पे L1 1, यहाँ पे होगा L2 1, यहाँ पे L3 1, L4 1, और यहाँ पे रहेगा 1 1 1 1, और यहाँ पे होगा U 1 2 1 3 1 4, अल्टीमेटली यहाँ पे 2 3 2 4, यहाँ पे 3 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 2, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 3 3, ऐसे करके। मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू पहले फाइंड होगा, ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर का पहले फर्स्ट कॉलम फाइंड होगा। उसके बाद ये जो पहला रो दिख रहा है, पहला जो रो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारा वेरिएबल के साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मतलब इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो गई, ये होना है। तो मतलब इसके साथ कौन सा डिवाइड होगा, ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। ए आई जो एलिमेंट था, तब ये 1 i जो एलिमेंट था उसके साथ डिवाइड कर दो कि एल 1 1 की वैल्यू, तब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये जो सेकेंड कॉलम है लोअर ट्रायंगुलर का वो फाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से फाइंड होगा अपर ट्रायंगुलर का सेकेंड रो। उसके बाद फिर से ये थर्ड कॉलम फाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रो। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कॉलम पहले फाइंड होगा, उसके बाद यहाँ पे फाइंड। जब यहाँ पे फोर्थ कॉलम फाइंड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्थ कॉलम पे 1 है, तो मतलब यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो रूल्स है, यहाँ पे रूल्स होने जाए फाइंड होगा i = 1 से 1। लेकिन उसके लिए देख रहे हैं, जब यहाँ पे i = 1 होती है तब यहाँ पे 1 कर रखा है। ठीक है, तो मतलब सारी वैल्यू फाइंड होगा पहले, उसके बाद ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अंदर यहाँ पे 1 कर चुकी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले ये एल और यू फाइंड होने के बाद क्या कर दीजिए, पिन कर दीजिए इसको, और उसके बाद क्या कर दीजिए, ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले आपको करना है क्या, देख लीजिए, ये पहले है फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड किसके लिए था, Ly = b, यहाँ पे देख लीजिए 1 से n, और यहाँ पे बैकवर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे n से -1। ठीक है, चलिए इसको रन कर लीजिए। रन करने के बाद यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे 3/3 आपको ऑर्डर देना है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि 2 - 3 and 4 and 1 1 and 4 and 3 4 and -1। उसके बाद राइट हैंड, सॉरी यहाँ पे 3 14 हो गया, तो यहाँ पे सपोज कुछ मिस्टेक लेंगे, 8 15, सॉरी यहाँ पे 8, अभी बाद कोई भी दे दीजिए, दूसरी बार आपको देना है। तो फिर से कीजिए 3/3, और यहाँ पे 2 स्पेस -3, उसके बाद 4। एक भी आप गलत इनपुट दोगे तो फिर से आपको इनपुट देना होगा, क्योंकि ये इस सब का रूल है। ठीक है, तो 1, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद फिर से 3, फिर 4 एंड 3 स्पेस 4 एंड -1, उसके बाद 8, उसके बाद 15, उसके बाद 8। देख लीजिए यहाँ पे जो है आंसर जो है 1 2 एंड 3 करेक्ट आंसर आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम का लिंक आपको तो पता ही है कहाँ पे रहते हैं।